अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और माएँ और बहनें और बेटियाँ और उलमाए किराम और मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन और ज़िम्मेदारान, सबको मालूम तो होगा ही कि आज हमारा जमा होना न कोई बिज़नेस, न कोई कारोबार, न कोई धंधा, न कोई पॉलिटिक्स, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम जमा हैं। दुआ करें अल्लाह हमें कूट कूट के प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में जीना और उन्हीं की मोहब्बत में मरना अता फरमाए। और रात बहुत मुबारक है, महीना बहुत मुबारक है। मैं चाहता हूँ कि चूँकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना है, लेकिन रात मुबारक है, महीना मुबारक है, जगह मुबारक है, आप लोग मुबारक है। तो हम सबसे पहले एक अल्लाह को याद कर ले तो हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आप साथ दोगे मेरा इंशाअल्लाह। ये हमारे अभी बेटा हाजी इलियास, वो शहर मोहब्बत जो नाते पाक पढ़ रहे थे और वो चाह रहे थे कि पूरा मजमा साथ में जॉइंट हो जाए, क्योंकि अहमदाबाद में ऐसा होता है। अब इनको नहीं मालूम है कि हमारे सूरत में बैटरी चार्ज करने को बहुत टाइम लगता है, एकदम फ़ौरन चार्ज नहीं हो जाते हैं, इनको काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन आज तो आपको चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी को जो कुरान मिला वो नंबर 1 का मौजिज़ा है और आज की रात मेराज वो नंबर 2 का मौजिज़ा है। अल्लाह की कसम ये मौजिज़ा बहुत प्यारा मौजिज़ा है। तो हम मेराज के वाक़े पर आएंगे, शॉर्ट में चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। कुछ देर हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? खाना वाना खाए आप? हाँ या ना? एक बात करो ना, क्योंकि मैं नहीं खाया। मैं एक लंबे सफ़र से आया और मैंने ये हमारा राज़िक जो है, इसको मैंने कहा कि मेरे को भूख लगी है और मैं इंसुलिन डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, इंजेक्शन लिया है, अभी ऑपरेशन हुआ है 1 महीना पहले, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद रात तो अपनी है। तो शायद उसने बीवी से मशवरा किया और ये तय हुआ कि नहीं मौलाना, मजमा जमा है, चला जाएगा, आप पहले यहाँ आए। मैंने कहा खाना बाद में हो जाएगा, 1 कप चाय आपको पिला देंगे। वो पिला दिया मेरे को चाय यहाँ पर। तो मैं तो भूखा भूखा आया हूँ, लेकिन आया हूँ अल्लाह के फजल व करम से। सब अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मस्जिद उमर ना, इसमें कई मरतबा आना हुआ है, कई मरतबा आना हुआ, सब अपने लोगों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो एकदम प्यार मोहब्बत के साथ, अगर मेरी ज़ुबान पर अल्लाह तो आपकी ज़ुबान पर भी अल्लाह। और मैं ऐसे नहीं शुरू करूँगा, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह अताउल्लाह बुखारी, बोलो कौन, उनका जो खुतबा है वो खुतबा मैं पढ़ूँगा अभी इंशाअल्लाह, जो अल्लाह की तारीफ़ पर है, बल्कि उसका एक एक जुमला अल्लाह, बोलो उसका एक एक जुमला अल्लाह। तो अब मेरी ज़ुबान पर अल्लाह, तो आपकी ज़ुबान पर अल्लाह। तो शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवाहिद बिल वहदानियति हुवल्लाह, कल फर्दिल मुतफर्रिद बिल फरदानियति हुवल्लाह, अल अज़ीज़िल मुतअज़्ज़िज़ बिल इज़्ज़ति हुवल्लाह, अल क़दीरिल मुक़तदिर बिल क़ुदरति हुवल्लाह, अल अव्वल, बोलो अल अव्वल हुवल्लाह, अल आखिर
हुवा अल्लाह, अज़्ज़ाहिर हुवा अल्लाह, अल-बातिन हुवा अल्लाह, क़ब्ल कुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, व बअद कुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, अल-ख़ालिक़ु लिजमीइल मख़लूक़ाति हुवा अल्लाह, राज़िक़ु लिजमीइल मरज़ूक़ाति हुवा अल्लाह। साथ में अल्लाह 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 ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो, अब हम मेराज की रात, मेराज का बयान। आपको पहले एक बात बता दूं कि जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, बीच बीच में कुछ कड़वा कड़वा बोलता हूँ, आदत है। नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? तो काहे को नाराज होने का भाई। सिर्फ पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़निबीन मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर ताहा यासीन, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी रात का वक्त है, बोलो। न फजर का वक्त है, न जोहर का, न असर का, न मगरिब का, न ईशा का। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें नमाज़ों का भी जिक्र आएगा। ये सफ़र में रात का सन्नाटा छाया हुआ है और हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर पर है। बोलो कहाँ पर है? हज़रत उम्मे हानी के घर पर है और आप आराम फरमा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उम्मे हानी के घर पर आप आराम फरमा रहे हैं। आसमान पर हज़रत जिब्राइल को हुक्म होता है, हुक्म हज़रत जिब्राइल को होता है, जाओ, एक एक लफ्ज़ सुनना, जाओ जाओ, आज की रात जाओ जाओ। और अल्लाह फरमाते जिब्राइल जाने में देर मत करना और आज मेरे मुस्तफ़ा को लाने में भी देर मत करना। बोलो सुभान अल्लाह। जाने में भी देर मत करना, लाने में भी देर मत करना। आपको अभी जाना है और अभी लाना है, क्योंकि जाने का वक्त भी वही होगा, आने का वक्त भी वही होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऑर्डर मिला। ऑर्डर किसका था? और हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी? कोई फरिश्ता कभी अल्लाह की नाफरमानी? अल्लाह ने खुद फरमाया, पारा नंबर 28, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फरिश्तों की जमात कभी अल्लाह की नाफरमानी न करे। अब अल्लाह का हुक्म आ गया, जिब्राइल अभी जाना है। साथ में बोलेंगे अभी जाना है, अभी मुस्तफ़ा को लाना है। जाने का वक्त भी वही होगा और लाने का वक्त भी वो। अल्लाह जिब्राइल को ऑर्डर मिला, चले चले, ओ आसमानों से चले।
क्योंकि अल्लाह ने बताया हज़रत उम्मे हानी के घर पे आराम कर रहे हैं, तो हज़रत जिब्राइल चले। अभी तो क्या चले होंगे कि अल्लाह का हुक्म आया, वापस आ, वापस आ, जिब्राइल वापस आ जाओ। तो हज़रत जिब्राइल वापस। कहा अल्लाह क्या हुआ, अभी तो पहुंचा भी नहीं, मैं मक्का की ज़मीन पे पहुंचा भी नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया तज़हबु वहीदा, अकेले अकेले जा रहे हो। अरे अकेले जा रहे हो, इतने बड़े मुस्तफ़ा, बोलो सुभान अल्लाह, इतने बड़े मुजतबा, बोलो सुभान अल्लाह, इतने बड़े मुर्तदा, बोलो सुभान अल्लाह, इतने बड़े हबीबुल्लाह को लेने जा रहे हो और अकेले जा रहे हो। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह आपने कहा तो मैं चला। अल्लाह ने फरमाया अकेले जाओगे तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। अकेले नहीं जाओगे, 70,000 मलकिन, हदीस के अल्फाज 70,000 फरिश्तों को साथ में लेकर जाओगे। कितने फरिश्ते? साथ में बोलो ना, कितने फरिश्ते? आप थोड़ी देर के लिए बताओ, वो काबा, हाँ पहले तो कहो वो मक्का मुकर्रमा, वो काबा, वो उम्मे हानी का घर, वो हमारे नबी का आराम करना और हज़रत जिब्राइल का आना। हज़रत जिब्राइल खुद नूर वाले और 70,000 फरिश्ते नूर वाले। उन फरिश्तों के नूर का क्या पूछना, जिब्राइल के नूर का क्या पूछना, और हमारे नबी के चेहरे के नूर का क्या पूछना। हर तरफ नूर ही नूर, बोलो हर तरफ नूर ही नूर। अब सुनना, फिर बोलेंगे हमारे नबी क्या कर रहे हैं, आराम फरमा, आंखें मुबारक बंद है, बोलो आंखें मुबारक। भाई रात को हम लोग भी सोते हैं तो आंखें, लेकिन हमारे सोने में और हमारे नबी के सोने में बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं? फर्क। हम सोते, जैसा अभी मैं बयान कर रहा हूं, अगर किसी को नींद आई और हमारे मजमे में कोई सोया और सोते सोते एकदम गहरी नींद सोया, फतवा आएगा उसका वजू टूट गया। हालांकि ईशा पढ़ा उसने, वितर पढ़ा, लेकिन अगर कोई बैठे बैठे सो गया तो बोलो उसका वजू टूट। और सारे उलमा का कयामत तक का फैसला है कि हमारे नबी कितनी भी गहरी नींद सोए, दुनिया का वजू टूटेगा, मुस्तफ़ा का वजू नहीं टूटेगा, बोलो सुभान अल्लाह। क्यों हमारे नबी का वजू क्यों नहीं टूटेगा? हाँ, क्यों हमारे नबी का वजू नहीं टूटेगा? खुद हमारे नबी ने जवाब दिया, क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कोई सोएगा वजू टूट जाएगा, मगर मुस्तफ़ा कितना भी गहरा सोए, बोलो वजू टूटने वाला नहीं। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया मेरी आंखें बंद होती है मगर मेरे दिल की धड़कन तो अल्लाह 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 करती रहती है। चलो वापस आ जाओ, हमारे नबी आराम फरमा रहे, आंखें मुबारक बंद है। मैंने कहा ना उनके सोने में हमारे सोने में बड़ा फर्क है। हमारा सोना तो बहुत डेंजर है भाई, सही में कैसा सोते हैं भाई, अब तो डर लगता है। यानी मैं दूर दूर जाता हूँ ना बयान के लिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, होता रहता है, सफ़र होता रहता है, कभी अजमेर, तो रखते हैं होटल में। अब होटल में रखते हैं तो मैं होटल के कमरे में रहता हूँ, साथ में कोई एक साथी को रखते हैं। पहले शर्त करना पड़ता है कि रात को खर्राटे तो नहीं मारेगा ना तू। एक मेरे को मिला, मेरे को कहता है मैंने आज तक खर्राटे मारा ही नहीं। अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, मेरी आंख लगती उससे पहले शुरू हो गया। और खर्राटे भी कैसे लेता, कैसे खर्राटे लेता भाई। मैंने बहुत सौ को देखा खर्राटे लेते लेते वो खर्र करके खर्राटे लेता, लेकिन वो जो मेरे को कहता था मैं कभी खर्राटे नहीं लेता, उसको मैंने देखा कभी फॉरवर्ड जाता है, कभी रिवर्स आता है, हर फिर हुर्र करके वापस आता। मालूम है मैंने उसको उठाया, तो जब मैंने उठाया तो मेरे को कहता है कारी साहब कुछ काम है, कुछ पानी वानी लाना है। मैंने कहा एक ही काम है बेटा, तू बाहर जाएगा मैं अंदर रहूँगा, वरना पूरी रात तू मुझे सोने नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों हमारा सोना बड़ा अजब सोना होता है, वो हमारे नबी का सोना मुबारक था, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आराम फरमा रहे, पूरा मजमा बोलेगा कितने फरिश्ते आए, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो कितने फरिश्ते आए। अब मेरे हाथों का इशारा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे जिब्राइल, बोलो आगे, पीछे वो 70,000 फरिश्ते, हमारे नबी आ हा क्या चेहरे अनवर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल करीब आए, बोलो एकदम करीब आए, नबी के बिल्कुल करीब आ गए, करीब आ गए। अब इरादा किया कि नबी को कहे चले,
चलना है, बहुत दूर जाना है, अल्लाह से मुलाकात करना है। लेकिन हजरत जिब्राइल को ख्याल आया कि सो रहे हैं। बोलो क्या कर रहे? आराम फरमा रहे हैं। अगर मैंने कहा कि चलना है तो नींद खराब होगी, और नींद खराब होगी, मुस्तफ़ा डिस्टर्ब होंगे तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। याद रखना, जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा डिस्टर्ब होते हैं वहाँ वहाँ अल्लाह ना। तो हज़रत जिब्राइल ने 70,000 फरिश्तों को कहा, एक काम करो, जल्दी क्या है, चलो पीछे चलो, पीछे। वो 70,000 फरिश्तों को पीछे कर दिया। हज़रत जिब्राइल खुद भी पीछे चले गए। क्यों चले गए? कि जब उठेंगे, बेदार होंगे, तब लेकर जाएंगे। लेकिन जब पीछे गए तो हज़रत जिब्राइल को ख्याल आया, मेरे अल्लाह ने फरमाया था अभी जाओ। आवाज़ नहीं आ रही? अभी जाओ, तो अभी जाओ और अभी लाओ, तो ले जाने में देर हो रही है, ले जाने में। तो हज़रत जिब्राइल ने फौरन 70,000 फरिश्तों को कहा, ले जाने में देर हो रही है, चलो चलो चलो, आगे आओ आगे आओ। अरे सब पीछे चले गए थे, वो सब 70,000 वापस आगे आगे आए। तो हमारे नबी आराम फरमा रहे। बोलो हमारे नबी। फिर हज़रत जिब्राइल टेंशन में, आज जिब्राइल टेंशन में कि ये फिर यहाँ नींद डिस्टर्ब होगी तो अल्लाह नाराज़ होंगे। तो 70,000 फरिश्तों को कहा, चलो वापस पीछे चलो। सब कहाँ चले गए? पीछे गए। फिर टेंशन में कि ले जाने में देर हो रही है, चलो आगे आ जाओ। ये आगे, ये पीछे। बोलो ये आगे और पीछे। ये होता रहा, जिसको हदीस पाक में फरमाया, फतहय्यर जिब्राइल फअक़बल तुम्मा अदबर फअक़बल तुम्मा अदबर फअक़बल तुम्मा अदबर। हदीस पाक में लिखा, हजरत जिब्राइल हैरान, कभी 70,000 को लेकर, बोलो कभी 70,000 को लेकर। अब हज़रत जिब्राइल ने सोचा ये मामला तो बड़ा टेंशन वाला है, तो क्या किया मालूम? अल्लाह को पूछा। हमको भी जब टेंशन आवे तो किससे पूछने का? नहीं बोलो ना, किससे पूछने का? कहा अल्लाह क्या करूं, अल्लाह अल्लाह क्या करूं, अल्लाह तेरा हुक्म है, अभी जाओ अभी लेकर आओ। लेकिन यहाँ आराम फरमा रहे हैं, मैं क्या करूं? अल्लाह ने क्या फरमाया? कौन कौन सुभान अल्लाह बोलेगा? नहीं साथ में बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, सुभान अल्लाह बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह का जवाब, बोलो ना अल्लाह का जवाब, क्या प्यारा धूम मचाता हुआ जवाब है। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला ततहय्यर या जिब्राइल फअक़बिल फअक़बिल तुम्मा क़ब्बिल क़दमैहि। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल हैरान होने की जरूरत नहीं, कभी आगे, बोलो कभी आगे, कभी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जिब्राइल हैरान होने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। ऐसी शान से मेरे नबी को उठाओ, ऐसी शान से मेरे नबी को उठाओ कि उनकी शान में गुस्ताखी भी नहीं होगी, वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। जिब्राइल ने फरमाया क्या करो? अल्लाह ने फरमाया अक़बिल व क़ब्बिल क़दमैहि। जिब्राइल आगे जाओ और मेरे नबी के तलवे मुबारक को चूम लो। मैं नबी आराम फरमा रहे, आपके पाँव मुबारक ऐसे, बोलो आपके पाँव मुबारक ऐसे, ये तलवा, इसको तलवा कहते, ये पाँव मुबारक, ये तलवा। हजरत जिब्राइल गए, बोलो करीब गए, इंसान की शक्ल में आए थे। हजरत जिब्राइल किसकी शक्ल में? बल्कि वो 70,000 भी किसकी शक्ल में? हजरत जिब्राइल आए और हमारे नबी के तलवे को, देखो ये तलवा 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 ऐसा ना, ऐसे बीच में बिल्कुल हजरत जिब्राइल ने चूमा। बोलो हजरत जिब्राइल ने, साथ में बोलो ना, चूमा चूमा। जैसे चूमा, हमारे नबी की आंखें मुबारक खुली, फरमाया माँ बालों का या जिब्राइल तो कब्बिलो कदमैया। हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल क्या कर रहे हो, क्या 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 कर रहे हो, मेरे तलवे को चूम रहे हो? हज़रत जिब्राइल ने कहा चूम नहीं रहा हूँ, ऊपर वाले का हुक्म है इसलिए चूम रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया, लेकिन ये आधी रात को क्या हुआ? क्या कहा जाना है? कहाँ जाना है? कहा आज अल्लाह की मुलाकात करना है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की मुलाकात करना है। जिसको हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो देखा? कल देखेंगे, 2-4 दिन के बाद देखेंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आंखों में ताकत ही नहीं कि मेरा दीदार कर सको, वो सिर्फ मुस्तफ़ा की आंखों में जलवे हैं जो अल्लाह के जलवे को देख सके। बोलो सुभान अल्लाह। तो जिब्राइल ने कहा चलो चलो अल्लाह की मुलाकात करना है, आमने सामने मुलाकात करना है। तो हमारे नबी एकदम खड़े हुए, अल्लाह की मुलाकात।
हज़रत जिब्राइल ने फरमाया थोड़ा रुकना होगा। हमारे नबी ने फरमाया रुकना क्यों है? कहा वो असल में मैंने आपके तलवे को, आवाज़ नहीं आ रही, पूरा मजमा, मैंने आपके तलवे को, तो अल्लाह का हुक्म है जैसे मैंने आपके तलवे को चूमा है, अल्लाह का हुक्म है ये 70,000 फरिश्ते भी आपके तलवे को चूमेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कितने? सही माने में पूछो ना, 70,000 चूमने जावे ना तो रात खत्म हो जावे। अब बड़ा मजमा है, मुलाकात करने हमारे साथ आता है तो हमारा आधा पौना घंटा चला जाता है, जबकि होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 500 होंगे, वहाँ 70,000 70,000 और वो आवे नबी के तलवे को चूमे, फिर दूसरे आवे वो चूमे, तो रात गुजर जाए। लेकिन अल्लाह ने ऐसे वक्त को रोका था क्योंकि अल्लाह को बताना था आज मेरे मुस्तफ़ा के जाने का वक्त भी वही होगा, आने का वक्त भी वही होगा। अब 70,000 फरिश्तों ने चूमना शुरू किया, नबी के तलवे को चूमते गए, बोलो सुभान अल्लाह, चूमते गए, बोलो सुभान अल्लाह, चूमते गए, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, ओ चूमते गए। जब 70,000 फरिश्तों ने तलवा चूम लिया ना, अब जिब्राइल ने फरमाया चले चले चले, अब हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अभी तो हम हजरत उम्मे हानी के घर पर है, हमको अभी तो काबा जाना है। अरे बोलो कहाँ पर जाना है? काबा जाना है। और काबे में एक जगह है जिसका नाम है हतीम, बोलो क्या नाम है? हतीम, वहाँ पर जाना है, चलो मेरे नबी चलना है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, अब थोड़ा रुकना होगा। अब कौन रोक रहे? हम रुक। तो हजरत जिब्राइल ने कहा क्यों, क्या 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 रुकना क्यों है? कहा जिब्राइल एक सवाल का जवाब फिर चलते हैं। कहा क्या सवाल? कहा मेरे तलवे को चूमा ना तुमने? पूरा मजमा बोलेगा, पूरा मजमा। कब्बल तक कदम है या जिब्राइल, जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को, बोलो हाँ चूमा? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा हाँ हाँ चूमा, मैं अकेला थोड़ी चूमा, 70,000 फरिश्तों ने भी तो चूमा। तो हमारे नबी ने कहा वो अलग बात है, 70,000 फरिश्तों ने चूमा, तुमने चूमा ना तलवे को? कहा हाँ चूमा। कैफा वजदता, जब चूमा तो तुम्हें कैसा लगा? बोलो सुभान अल्लाह। चूमा तो तुम्हें, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, चूमा तो कैसा लगा? आहा, सब सुभान अल्लाह बोलोगे ना? एक एक जुमले पर बोलोगे ना? मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, आपका? और अल्लाह न करावे, बोलो अल्लाह न करावे, अल्लाह सबके जान माल में बरकत देवे, अल्लाह सबको शिफा देवे। लेकिन मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क़ब्बलता क़दमैया फ़कैफ़ वजदत या जिब्राइल। हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा, तुम्हें कैसा लगा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने आपके तलवे को चूमा और मुझे कैसा लगा? हज़रत जिब्राइल फरमाते मैंने जन्नत को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। जिब्राइल फरमाते मैंने जन्नत को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की हवाओं को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के अनवारात को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की नहरों को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के फलों को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के फूलों को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की दीवारों को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के दरवाज़ों को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की बहारों को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की रोशनियों को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की रौनकों को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के चमकने को देखा, सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के दमकने को देखा, सुभान अल्लाह। मगर जिब्राइल कहते हैं अल्लाह की कसम जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली वो आपके तलवे में नसीब हो गई। जो खुशबू जन्नत में नहीं मिली, कहाँ मिली? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कहाँ मिली? पूरा मस्जिद उमर वालों मेराज की रात में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ जब नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा, नहीं तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा, तो कसम अल्लाह की आपका चेहरा कैसा खुशबू वाला होगा, आपका बदन मुबारक कैसा खुशबू वाला होगा, आपका पसीना मुबारक कैसा खुशबू वाला होगा। अल्लाह की कसम बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अच्छा अभी बात को आगे बढ़ा रहे। अब हज़रत जिब्राइल तो थे ही, साथ में एक और फरिश्ते आ गए जिनका नाम है हज़रत मीकाईल। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे भाइयों को मालूम ही नहीं है कि रात में क्या हुआ है। ये हज़रत उम्मे हानी के घर में थे, अब 70,000 फरिश्ते चले गए, बोलो 70,000 फरिश्ते चले गए, अकेले एक फरिश्ते कौन? हजरत अल्लाह ने एक और फरिश्ते को भेजा, बोलो क्या नाम है? अब कितने फरिश्ते हो गए? अब दोनों फरिश्ते हमारे नबी को लेकर गए काबे के पास, बोलो सुभान अल्लाह। और काबे में भी कौन सी जगह, मैंने आपको जगह बताई, हतीम, बोलो कहाँ? हतीम। ये काबा है,
उसके बिल्कुल करीब में, पहले हतीम काबे के अंदर था, अभी हतीम काबे के बाहर है। तो हमारे नबी को हतीम में ले गए और हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल और मीकाइल को, क्या हमको तो जाना है ना, कहाँ जाना है? अल्लाह की मुलाकात के लिए। तो क्या कर रहे हो? हज़रत जिब्राइल मीकाइल कहते उसी की तैयारी कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कहा क्या तैयारी कर रहे हैं? कहा अभी आपका शक्के सदर होगा। शक्के सदर मतलब यहाँ से यहाँ तक, शक यानी खोला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक खोला जाएगा। और खोला गया हमारे नबी के दिल मुबारक, कल्ब मुबारक को निकाला गया, जमजम के पानी से धोया गया, उसके बाद फिर उसको फिट किया गया और फिर उसको सी दिया गया। और मेरे दोस्तों, जिब्राइल और मीकाइल ने फरमाया पहले उलूम नबूवत आपके सीने में था, अब नूर नबूवत भी आपके सीने में आ गया। अब आपके कल्ब मुबारक में और आंख मुबारक में वो ताकत आ गई है कि आप आमने सामने अल्लाह का दीदार करोगे। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रत अनस फरमाते, मैं जब भी नबी को देखता था, आपकी चादर मुबारक अगर ऐसी होती, हज़रत अनस फरमाते एक ऐसा निशान था। और मैंने पूछा मेरे नबी को ये निशान काय का है? फरमाया जब मेरे कल्ब मुबारक को निकाला गया, खोला गया और उसके बाद में उसको धो के फिर रखा गया, मेरे दोस्तों वो निशान हमारे नबी के जिस्म मुबारक पर था। तो वहाँ ये काबे में हतीम के पास ये काम भी हो गया। बोलो ये काम भी हो गया। अब सुनना, पहले हज़रत उम्मे हानी के घर, फिर कहाँ पर? काबे में हतीम। यहाँ शक्के सदर, इसको अरबी में क्या कहते हैं? शक्के सदर। यहाँ आपके दिल मुबारक को जमजम के पानी से धोया गया। अच्छा, अब एक फरिश्ते जो आए थे ना, कौन? हजरत मीकाइल, वो भी गए। अब कौन रह गए? जिब्राइल। हमारे नबी ने पूछा अब क्या होगा? कब सवारी आएगी? सवारी आएगी, पहले ज़मीन का सफ़र होगा, फिर आसमान का सफ़र होगा। पहले कौन सा सफ़र होगा? ज़मीन का। फिर कौन सा होगा? तो सवारी कौन सी आएगी? तो इतने में सवारी आ गई सामने। वो सवारी का नाम है बुराक। बोलो क्या नाम है? बुराक के माने आते बिजली। जैसा बिजली अगर सूरत में कड़कती है ना, उसी एक सेकंड के बाद बम्बई में कड़कती है, उसी एक सेकंड के बाद कलकत्ता में कड़कती है। मतलब बिजली की जो रफ्तार है ना, वो एक एक सेकंड में कई कई मीलों का सफ़र होता है। तो अल्लाह ने जो सवारी दी है, वो सवारी भी सेकंडों में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो वो सवारी आ गई। बोलो सवारी का नाम क्या है? बुराक। बुराक के माने क्या आते? बिजली। बोलो बुराक के माने क्या आते? बिजली। अब मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक सामने आ गया, हाँ, तो बिल्कुल घोड़े की तरह उसकी कुछ हाइट थी। वो जब सवारी सामने आई तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया बैठ जाए। तो बुराक जो है ना, बुराक कभी ऐसे हो जावे, कभी ऐसे हो जावे, कभी ऐसे हो जावे, कभी। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ए बुराक, तुम पर वो सवार होने जा रहे जिससे बढ़कर कोई सवार हो ही नहीं सकता। सीधे 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 खड़े रहो। बुराक ने कहा मालूम है मुस्तफ़ा सवार होने वाले हैं, लेकिन मैं इधर उधर इसलिए हो रहा हूँ कि मेरे को उनकी ज़ुबान से एक बात पूछना है। वो बुराक कह रहा है। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा क्या पूछना है? कहा इनसे वादा ले लो, आज मेरी पीठ पर बैठेंगे, उसके बाद मेरी पीठ पर कोई नहीं बैठेगा। अब जब जन्नत में जाएंगे तो फिर मेरी पीठ पर बैठ के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हमारे नबी ने ये वादा पूरा किया। और बोलो हमारे नबी किस पर सवार हो गए? बुराक। साथ में कौन हो गए? हज़रत जिब्राइल। बुराक ने जो अपनी रफ्तार शुरू की, पलक झपकने के बराबर हमारे नबी वहां से चले। अब आप लोग गिनते जाना कैसे स्टॉप कर रहे, क्योंकि अब जो सफ़र हो रहा है ना, वो ज़मीन का हो रहा है। कौन सा सफ़र हो रहा है? ज़मीन का सफ़र, जिसको अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब आप लोग उंगली पर गिनते जाना, हज़रत जिब्राइल और हमारे नबी कौन सी सवारी पर है? बुराक। सवारी यूं चली, पलक झपकने के बराबर एक पहाड़ी इलाके में जाके खड़ी हो गई। हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल कहाँ आ गए हम लोग? हम तो बहुत दूर आ गए, कहाँ आ गए? हज़रत जिब्राइल ने कहा मदीना आ गए। बोलो सुभान अल्लाह।
पहला स्टॉप कहाँ पर हुआ है? मदीना मुनव्वरा। उस वक्त नाम मदीना मुनव्वरा नहीं था, बाद में नाम हो गया मदीना मुनव्वरा, मैमूना, तय्यबा, ताबा, मुबारका। उस वक्त जो भी नाम था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला स्टॉप कहाँ पर हो रहा है? मदीना। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील करना क्या यहाँ पे? कहा कुछ नहीं करना है, खजूर वाला इलाका है, बागात वाला इलाका है, बस उतरिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। उतरिए और 2 रकात। हमारे नबी उतरे। अब पूरा मजमा बोलेगा कितनी रकात नमाज पढ़ी हमारे नबी ने? 2 रकात। ये पहला स्टॉप, आप लोग उंगली पर गिनते जाना। पहला स्टॉप कौन सा था? मदीना। यहाँ से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बुराक पर सवार हो गए। उसके बाद में हमारे नबी को बुराक लेकर चला, एक बड़े इलाके में पहुँच गए। हमारे नबी ने पूछा ये इलाका कौन सा है, ये स्टॉप कौन सा है? हज़रत जिब्रील ने फरमाया ये दूसरा स्टॉप है, इसका नाम है मदियन। बोलो दूसरे स्टॉप का नाम क्या है? मदियन, जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर आए थे। अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन। मदियन में हमारे नबी पहुंचे। हमारे नबी ने पूछा यहाँ क्या करना? हजरत जिब्रील ने फरमाया बोलो बोलो बोलो, यहाँ भी क्या करना है? वहां भी पड़ी थी ना मदीने में, मदियन में भी कितनी रकात? 2 रकात। चलो फिर वापस बुराक पे सवार हो गए। फिर हमारे नबी बुराक पर सवार हो गए। अब वो बुराक बिजली की तरह लेकर हमारे नबी और जिब्राइल को चले 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 चलते गए, यहाँ तक के पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। हमारे नबी जब पहाड़ पर पहुंचे और सवारी भी पहाड़ पर पहुंची, हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल ये क्या है? फरमाया ये कोहे तूर है, ये वो पहाड़ है जहाँ हजरत मूसा आया करते थे और अपने अल्लाह से बातचीत किया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। कहा यहाँ क्या करना है? कहा यहाँ भी 2 रकात नमाज पढ़ना है। फिर हमारे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी। कितनी रकातें हो गई? अरे बोलो ना कितनी रकातें हो गई? 6 रकातें हो गई। और कोई नमाज का वक्त था? वो नमाज का वक्त नहीं था। 2 रकात और पढ़ी हमारे नबी ने, 6 रकातें हो गई। अब हजरत जिब्राइल ने कहा चले चले हमको आगे, ये तो जमीन का सफर है, अभी तो आसमान के सफर पे जाना है, चले। हमारे नबी ने फरमाया अब नहीं आना, अब नहीं आना बस। तो हजरत जिब्राइल ने कहा क्यों नहीं आना? अरे ये वो पहाड़ है, हजरत मूसा यहाँ आते थे और किससे बात करते थे? अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनी व क़र्रबनाहु नजिया। यहाँ हजरत मूसा आते थे, अल्लाह से बात करते थे। तो हमारे नबी ने फरमाया मैं भी अल्लाह से बात करूंगा। अगर हजरत मूसा ने यहाँ अल्लाह से बात की है तो मैं भी अल्लाह से बात करूंगा, अभी मैं आगे नहीं आऊंगा। हजरत जिब्राइल ने फरमाया वो मूसा थे जो अल्लाह से बात करते थे मगर अल्लाह को देखा नहीं। बोलो हजरत मूसा ने कभी अल्लाह को देखा? हाँ, तमन्ना की थी अल्लाह मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना। अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, तुम्हारी आंखों में ताकत ही नहीं कि मुझे देख सको। जिब्राइल ने कहा चलो हमको बातें नहीं करना है, हमको आमने सामने अल्लाह से मुलाकात करना है। बोलो सुभान अल्लाह। चलो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो सवारी का नाम बुराक है, उसी सवारी पर लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चले। एक खुले मैदान में पहुंच गए। हमारे नबी ने पूछा ये कौन सा मैदान है? जवाब मिला ये बैतुल लहम है, ये वो मैदान है जहाँ हजरत मरियम के पेट मुबारक से हजरत ईसा बगैर अब्बा के पैदा हुए। बोलो सुभान। हजरत मरियम के पेट मुबारक से हजरत ईसा बगैर अब्बा के पैदा हुए, ये वो जगह है। तो यहाँ भी क्या करना है? कितनी रकातें हो गई? अरे बोलो कितनी रकातें हो गई? 8 रकातें। अब हमारे नबी यहाँ से भी सवार हुए। अब पॉइंट पर आना, क्योंकि अब आखिरी स्टॉप पे जा रहे हैं। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले, सवारी आपको लेकर चली, बुराक नामी सवारी आपको लेकर चली और बैतुल मुक़द्दस पहुँच गई, मस्जिद अक्सा। बोलो मस्जिद। आज भी आप जाओगे तो मस्जिद अक्सा के बाहर एक बहुत बड़ा कड़ा लगा हुआ है। हजरत जिब्राइल ने वो जो जानवर था ना, क्या नाम था, उसकी रस्सी को वहाँ बांधा और हमारे नबी को कहा चलो मस्जिद में जाना है। अच्छा, मस्जिद में जैसे हमारे नबी एंटर हुए, मस्जिद का नाम क्या है? अल मस्जिदुल अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। दुआ करो अल्लाह दुश्मनों के कब्जे से छुड़ा देवे। बोलो आमीन। जैसे हमारे नबी मस्जिद में एंटर हुए तो मस्जिद पूरी भरी हुई, जैसे अभी हमारी ये मस्जिद उमर कैसी भरी हुई है, वैसे पूरी
पूरी मस्जिद अक्सा भरी हुई, लेकिन हम लोग यहाँ पर जितने बैठे ना, देखो सबके कपड़े अलग अलग है। वहाँ रात के सन्नाटे में मस्जिद भरी हुई है और सबके कपड़े सफेद, बोलो सबके कपड़े सफेद, सबके सर पर काला इमामा, बोलो सबके सर पर काला इमामा। और कुछ तो इतने खूबसूरत दिखते थे, ऐसा लगता था गुसल करके आए हो तो पानी के कतरे टपक रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और मस्जिद पूरी पैक है, बोलो मस्जिद पूरी पैक है। अच्छा, मस्जिद पैक हो गए, जैसा अभी मेरा बयान चल रहा है, अभी कोई आएगा तो कहाँ बैठेगा? यहाँ तो नहीं आएगा ना। अगर आएगा तो मैं भी बोलूँगा भाई पीछे बैठ जा। तो हमारे नबी भी मस्जिद में आए, मस्जिद पूरी पैक है, तो हमारे नबी पीछे बैठे। तो जिब्राइल ने कहा पीछे नहीं बैठना, आगे जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा मजमा है, आगे जाना है। हमारे नबी ने फरमाया अदब के खिलाफ है, आगे नहीं जाना है। तो हजरत जिब्राइल ने कहा ये सारे लोग आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं। ये जो मजमा है ना, मजमा, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन जाएंगे कैसे? पाँव रखने की जगह नहीं है, बस इतना का पाँव रखने की जगह नहीं है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आपको पाँव रखने की जगह नहीं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं, आप अपना कदम मुबारक बढ़ाते जाएंगे, अल्लाह खुद जगह बनाता जाएगा। हमारे नबी ने कदम मुबारक बढ़ाया, बोलो सुभान अल्लाह। आधा मजमा इधर, आधा मजमा, इसमें क्या ताज्जुब की बात है? ये वो नबी है, उंगली मुबारक पर आधा चांद इधर आधा चांद उधर, जो आसमान पर हुकूमत करे वो जमीन पर हुकूमत करे, तो कौन से कमाल की बात है? बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी जब आए आधा मजमा, पूरा मजमा बोलेगा, आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर, दरमियान में काफी लंबी चौड़ी जगह खाली हो गई। हमारे नबी आगे आगे, जिब्राइल पीछे पीछे। अब सवारी नहीं है, सवारी कहाँ है? बाहर। अब वो सवारी जा रही है, अरे बोलो वो सवारी का काम। अब हमारे नबी आगे आगे, जिब्राइल पीछे, आधा मजमा इधर आधा मजमा उधर। और हमारे नबी क्या फरमाते, जब मैं आ रहा था बहुत बड़ा मजमा, पूरे मजमे को पार करना, भाई यहाँ मस्जिद उमर में तो बहुत आसान है, वहां से लेकर यहाँ तक चले आने का 10 कदम के अंदर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वो हमारे नबी चले जा रहे क्योंकि मजमा बहुत लंबा चौड़ा है। और हमारे नबी फरमाते मैं चल रहा हूँ, मेरे कान में आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हमारे नबी फरमाते मेरे कान में वो आवाज आ रही, मैं आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि पूरे मजमे को पार किया। और जो इमामत की जगह है ना, वहाँ मैं आ गया। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया 2 रकात अब तक पढ़ते थे, अब 2 रकात पढ़ाना है, आप पढ़ाओगे, ये सब आपके पीछे पढ़ेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। इसे एक बात समझ में आई, पहले पढ़ने का फिर पढ़ाने का। हमारे नबी ने कितनी रकातें पढ़ी? फिर अब कुछ लोग ऐसे होते, कुछ इल्म विल्म नहीं, और खड़े हो जाते ऑब्जेक्शन करने के लिए। अरे भाई पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, पहले समझो फिर समझाओ। देखो यहाँ हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने 8 रकातें पढ़वाई। मदीने में 2 रकात, मदियन में 2 रकात, कोहे तूर पे 2 रकात, बैतुल लहम में 2 रकात, 8 रकातें हुई। अब यहाँ पर 2 रकात क्या करो, पढ़ाओ। अच्छा, हमारे आका साहब ने अल्लाह अकबर सीधे नियत बांधी और उसके बाद में 2 रकात पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन जब हमारे नबी ने सलाम फेरा तो आपके गाल मुबारक पर आंसू के कतरे थे और जिब्राइल को रोकर पूछते थे, जिब्राइल मैं कहाँ हूँ और ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने फरमाया हादल मस्जिदुल अक्सा, ये तो बैतुल मुक़द्दस है। बोलो ये तो बैतुल मुक़द्दस है, नबियों के बनाई हुई मस्जिद है, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान जैसे हस्तियों की बनाई हुई मस्जिद है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तुम बहुत अच्छी जगह पर आए हो। तो कहा लेकिन ये पीछे इतना बड़ा मजमा कौन है? पूरा मजमा बोलेगा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, क्या जवाब, शानदार जवाब दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप पूछते हो ये पीछे इतना बड़ा मजमा कौन है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर आए या 2,24,000 पैगंबर आए। आज अल्लाह ने सबको अपनी कब्र मुबारक से उठाया, आज अल्लाह ने सबको अपनी कब्र मुबारक से निकाला, अल्लाह ने सबको यहाँ जमा कर दिया। ये
सारे के सारे 1,24,000 पैगंबर या 2,24,000 कम ज्यादा पैगंबर, हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह ने सबको जिंदा करके, जिंदा तो कब्र में थे ही, जिंदा करके यहाँ पर जमा किया ताकि बता दे हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मुस्तफ़ा नबियों का भी इमाम होगा, हर नबी गुलाम, मेरा मुस्तफ़ा सारे नबियों का भी आका। हमारे नबी हमारे आका तो है, लेकिन सारे नबियों के आका भी हमारे नबी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारे नबी आगे तवज्जो, हमारे नबी और सारे अंबिया मालूम हुआ, हमारे नबी इमाम और सब। किसी की हिम्मत हुई आगे आने की? हज़रत आदम भी थे, हज़रत यूसुफ भी थे, हज़रत याकूब भी थे, हज़रत इब्राहीम भी थे। किसी ने ये कहा कि मैं आदम सफ़ीउल्लाह में आगे आऊँगा? कहा हज़रत इस्माइल भी होंगे, ओ मेरे गले पे छुरी रखी गई थी, मैं आगे आऊँगा। हज़रत इब्राहीम भी है, मैंने गले पर छुरी रखी थी, आगे आऊँगा। आए हज़रत यूसुफ भी थे, मैं बहुत खूबसूरत, आगे आऊँगा। नबी की हिम्मत न हुई कि मुस्तफ़ा के आगे कदम उठाए। हम कितने बेशर्म हैं, हम नबी के आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए कि नबी का चेहरा भी नहीं अच्छा लगा, नबी के कपड़े भी नहीं अच्छे लगे, नबी का उठना बैठना कहना सुनना नहीं। ये जो मैं आपको सब बातें बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कहूँ तो गलत नहीं होगा, आधा मजमा ऐसा होगा जिनको ये सब नहीं मालूम है कि ऐसा सब हुआ। मालूम है ऐसा सब हुआ? ये मालूम होगा हमारे मोबाइल में स्नैपचैटिंग कैसा होता है, ये मालूम होगा कि मोबाइल में जीना कैसे होता है, ये मालूम होगा मोबाइल में नंगी फिल्म कैसे देखी जाती है, ये मालूम होगा कि मोबाइल में ब्लैकमेल कैसे किया जाता है, ये मालूम होगा कि मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड कैसे खेला जाता है, ये मालूम होगा मोबाइल पर पबजी कैसे खेला जाता है, ये मालूम होगा कि मोबाइल में चोरी कैसे की जाती है, ये मालूम होगा कि मोबाइल की वजह से माँ का दिल कैसे तोड़ा जाता है, ये मालूम होगा कि मोबाइल की वजह से बाप का दिल कैसे ज़ख्मी किया जाता है, ये मालूम होगा कि मोबाइल की वजह से बीवी का भरोसा उठ जाता है। ये सब मोबाइल में माहिर, सबके पास मोबाइल है। काश मोबाइल की जगह मुस्तफ़ा का नाम हमारे पास होता। बोलो सुभान अल्लाह। किसी नबी में हिम्मत नहीं जो हमारे नबी के बोलो आगे आए। बोलो ना आगे कोई आए नहीं आए, इमाम आगे मुक्तदी पीछे, और हमारे नबी तो इमामुल अंबिया है। चलो यहाँ तक सफ़र हो गया, इसको कहते हैं ज़मीन का सफ़र। इसको क्या कहते हैं? ज़मीन का। अरबी में इसको कहते हैं इसरा। अरबी में क्या कहते हैं? इसरा। अब आगे बढ़ूँ कि रुक जाऊँ यहाँ पे? नहीं, आप बोलो तो आगे बढ़े। अब कौन सा सफ़र शुरू करना है? आप सब ताज़ा दम हो ना? माशाल्लाह, बिल्कुल ताज़ा दम हो ना? चलो हमारे नबी को आसमान का सफ़र, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे नबी आसमान पर जाना है, चले। तो हमारे नबी ने फरमाया वो सवारी तो चली गई, कौन सी? तो हज़रत जिब्रील ने कहा दूसरी सवारी आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या आ रही है? तो जो सवारी आई उसका नाम है मेराज। आज मैं आपको मालूम होगा कि जो सवारी थी ना, असल उसका नाम मेराज, उससे हो गया मेराज वाली रात है। इसको जो शबे मेराज कहते हैं ना। अच्छा, वो सवारी क्या थी? वो मेराज क्या थी? वो सवारी कैसी थी? क्या उसके 2 पाँव थे, 2 हाथ थे? नहीं, वो एक सीढ़ी थी, सीढ़ी। आज के ज़माने में समझ ना हो तो लिफ्ट। बोलो क्या? लिफ्ट। जो सीढ़ी थी जिसमें हज़रत जिब्राइल और हमारे नबी, और वो पूरी की पूरी सीढ़ी नूर की बनी हुई थी। और हमारे नबी ने जिब्राइल को पूछा क्या होगा? तो कहा कि आसमानों पे ले जाएगा, ये सीढ़ी हमको कहाँ ले जाएगी? आसमानों पर। तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल आसमान पे जाकर क्या करेंगे? आसमान पे जाकर क्या करेंगे? जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ये शान है आपकी, 7 आसमान है, 7 आसमानों पर जाएंगे, और हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार करते होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग उंगली पर गिनते जाओ, जल्दी 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 जल्दी। हमारे आका, बोलो ना, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, पूरा मजमा बोलेगा सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, कलीमुल्लाह हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी 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 आसमान पर पहुंचे, खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। कहाँ पहुंच गए हमारे नबी? अब आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, जब सातवें आसमान पर पहुंचे ना तो वहाँ काबा दिखा। क्या दिखा? तो हमारे नबी ने यूँ देखा, काबे को देखा, कहा ये तो वही काबा है जहाँ से हम आए। भाई एक काबा कहाँ था? मक्के में, जमीन पर। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह ने दो काबे बनाए हैं, एक ज़मीन का काबा और आज आप क्या देख रहे हो? आसमान का काबा। ज़मीन का काबा इंसान और जिन्नात तवाफ़ करते हैं, आसमान का काबा यहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। बोलो सुभान। वो ज़मीन का काबा उसका नाम है बैतुल्लाह, ये आसमान का काबा इसका नाम है अल बैतुल मामूर। क्या नाम है? अल बैतुल। कुरान करीम में जिनका जिक्र आया, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर। हाफिज होंगे ना यहाँ पे? हाँ, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना, बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ो ना, पढ़ेगा इमरान, तुम पढ़ोगे? पढ़ो पढ़ो साथ में पढ़ो। वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर। तो हमारे नबी ने कहा यार रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते, कोई नजर नहीं आता। तो आज कोई नजर नहीं आएगा, आज अकेले मुस्तफ़ा तवाफ करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। चलो हमारे नबी ने तवाफ किया, कौन से आसमान पर पहुंच गए हैं? अब हमारे नबी ने फरमाया हम तो 7 आसमान पर आ गए। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, मेरे मुस्तफ़ा अभी तो 7 आसमान पर आए हैं, अभी तो मैंने 8 जन्नतें बनाई है, हर जन्नत को पार करना है। बोलो सुभान अल्लाह। अब हमारे नबी कितनी जन्नत को पार करेंगे? बोलो 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 जल्दी जल्दी बोलो। 8। आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली को पार किया जिसको जन्नत कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2 पर गए जन्नतुन नईम, नंबर 3 पर गए जन्नत अदन, सुभान अल्लाह। नंबर 4 पर गए जन्नतुल खुल्द, नंबर 5 पे गए जन्नत सलाम। हमारे नबी छठी जन्नत पे गए जन्नतुल मुकामा, 7वीं जन्नत में गए जन्नतुल मावा। और अब हमारे नबी आखिरी 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 जन्नत में गए जिससे बड़ी कोई जन्नत नहीं, वो जन्नत का नाम है जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नत हो गई? सुनते जाना। 8 जन्नतों में। ये तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान हमारे नबी ने फरमाया अगर कोई तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठे तो 500 साल की मसाफत है एक आसमान से, और एक जन्नत से दूसरी जन्नत के दरमियान 1000 साल की मसाफत है। तो सोचो हमारे नबी आज की रात कहाँ से कहाँ। अच्छा, जब 8वीं जन्नत पर पहुँच गए तो हमारे नबी ने पूछा अब कहाँ? तो हज़रत जिब्राइल ने बताया, एक दरख्त बताया, दरख्त जो बेरी का दरख्त। बोलो किसका दरख्त? बेरी का दरख्त। कहा इसको भी पार करना है। तो कैसे पार करेंगे? कहा लिफ्ट है ना। लिफ्ट का नाम क्या है? अरे लिफ्ट का नाम बताया ना आपको, मेराज, इसमें जाना है। तो बेरी के दरख्त के किनारे तक जाना है। चलो 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 बेरी के दरख्त के। अच्छा जब वो बेरी के दरख्त के किनारे पर गए ना, कैसा जन्नत का दरख्त होगा, कैसा शानदार और जानदार होगा। हमारे शादी के मंडप में जो खंबे लगते हैं वो कितने चमकते हैं। हालांकि गुनाह ही गुनाह है, लेकिन लगते ना, खंबे लगते ना। हाँ, शादी के मंडप में इतना खर्च करेगा और उसको बोलो मस्जिद में इतना पैसा चाहिए तो 20 रुपया निकालेगा। कितना निकालेगा? और वहाँ शादी के मंडप में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं शादी के मंडप का वो जो खंबा इतना चमकता है, तो जन्नत का बेरी का दरख्त कैसा चमकता होगा मेरे दोस्तों। अच्छा, वो बेरी का दरख्त जो था ना, बेरी का दरख्त, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, वो चमक रहा था, यूँ चमक रहा था बोर्ड, और उस पर लिखा था अल मुंतहा, यानी मतलब आसमान खत्म हो गया। बोलो आसमान। अल्लाह ने फरमाया, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल
जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। ओ हमारे नबी, वो बेरी का दरख्त भी पार और ऊपर बोर्ड लगा एंड, मुंतहा के माने एंड, खत्म, आसमान। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल अब वापस जावे नीचे, भाई खत्म हो गया, जमीन का सफर भी खत्म और आसमान का सफर भी। अभी तो हमारे नबी ने कहा जिब्राइल वापस जाए, अल्लाह की आवाज़ आती उदनु मिन्नी या अब्दी, अल्लाह की आवाज़ आती मेरे मुस्तफ़ा वापस कहाँ जाओगे, मेरी मुलाकात के लिए अर्श पे आना है। बोलो सुभान। अर्श यानी ये सिदरा, बोलो अभी जहाँ जगह पे, वो जगह का नाम क्या है? सिदरा। वहाँ से कहाँ पर जाना है? अर्श पर। तो हमारे नबी बड़े खुश हो गए कि अब तो मुलाकात के लिए, अरे बोलो अब तो क्या करना है। हाँ, तो हज़रत जिब्राइल को कहा चले चले। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा सवारी तो आने दो, अभी सवारी बदल जाएगी। पहली सवारी का नाम क्या था? बुराक। दूसरी सवारी का नाम क्या था? मेराज। अब लिफ्ट गायब, अरे बोलो लिफ्ट गायब, क्योंकि आसमान खत्म हो गया। अचानक एक सवारी आई, वो सवारी का नाम शायद आपने सुना नहीं सुना होगा, रफ रफ। बोलो क्या? रफ रफ किसको कहते हैं मालूम? जन्नत का कारपेट। बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी ग्रीन कलर का कारपेट। बोलो सुभान अल्लाह। अरे हमारे यहाँ के कारपेट जब इतने शानदार होते तो जन्नत का कारपेट कैसा होगा। कुरान करीम में रफ रफ का जिक्र आया है। मुत्तकीन, पढ़ो ना, मुत्तकीन अला रफ रफिन खुदरिन अबकरीन हिसान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुम तुकल्लिबान। अब तीसरी सवारी आ गई, पूरा मजमा बोलेगा सवारी का नाम क्या है। कम से कम इतना तो याद रखो, हमारे नबी की रात की पहली सवारी का नाम बुराक, दूसरी सवारी का नाम मेराज और तीसरी सवारी का नाम रफ रफ। ग्रीन कारपेट, क्या कारपेट होगा, कसम अल्लाह की मैं नहीं बयान कर सकता, मेरे में ताकत ही नहीं बयान करने की कि वो कारपेट कैसा होगा। लेकिन हमारे नबी ने जब देखा ना तो कहा जिब्राइल को कहा चलो कारपेट आ गया, अब इसी कारपेट पर बैठ के हमको अल्लाह के अर्श पर जाना है। बैठ जाओ जिब्राइल, बैठ जाओ। हमारे नबी बैठ गए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी तशरीफ फरमा, किस पे तशरीफ फरमा है? रफ रफ पर। जिब्राइल को कहा, जिब्राइल ने कहा नहीं, मेरा सफ़र ख़त्म हो गया। हमारे नबी ने कहा ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? लेने आए थे ना, वहाँ लेने आए थे हज़रत उम्मे हानी के घर पर मक्का मुकर्रमा में, काबा हतीम। हाँ, अब सफ़र कैसे ख़त्म हो गया? हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम, यहाँ से लेकर अर्श तक अल्लाह का नूर है, रौनक है, रोशनी है, अल्लाह की तजल्ली है। अगर एक पर भी मैंने आगे किया ना तो अल्लाह की तजल्ली मेरे को जलाकर ख़त्म कर देगी। ये सिदरा से अर्श, ये वो जगह है जहां मोहम्मद आपसे पहले कोई गया नहीं है, आपके बाद कोई जाने वाला नहीं है। ये सिर्फ आप अकेले, आपसे पहले बोलो कोई गया, अल्लाह की कसम कोई गया नहीं, आपके बाद यहां कोई जाएगा नहीं। ये सिर्फ मकाम में महमूद, महमूद ये मुस्तफ़ा की जगह है। सिदरा से लेकर कहाँ तक? अर्श। बोलो सिदरा से लेकर कहाँ तक? अर्श। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना। हमारे नबी अकेले किस पे जा रहे हैं? बोलो किस पे जा रहे हैं? रफ रफ पे जा रहे हैं। आहा। अच्छा, जब किसी के यहाँ जाओ, पूरा मजमा बोलेगा साथ में, किसी के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर जाते हैं ना हम लोग। भाई आप लोग यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, कोई माशाल्लाह खानदेश का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई बंगाल का होगा, कोई गुजरात का होगा, कोई उड़ीसा का होगा। तो यहाँ से जाते तो लेकर जाते ना। अरे मैं देखता हूँ ट्रेन में कैसे धक्के मारते हैं आप लोग, ढाड़ करके सामान पहले अंदर, वो भले बाद में कभी भी पहुँचेगा अंदर। हाँ, मैं उस प्लेटफॉर्म ऐसा भरा रहता है और इतना बड़ा अटैची और बैग होता है। यूँ मैंने कहा अरे भाई ये बैग डाला होगा, वो मैं तो कैसे भी चला जाऊँगा, और वो बैग किसके जाके सर पे लगा उसको, उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो हम जाते तो कुछ ना कुछ लेकर जाते ना। तो हमारे नबी भी कहाँ पहुँच रहे हैं? अर्श। अर्श का तर्जुमा करूँ मैं, आसान तर्जुमा, अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की
यहाँ के मालदारों की ऑफिस देखा होगा, आंखें चकाचौंध हो जाती है। बड़े बड़े बिल्डरों की ऑफिस हमारी अक्ल हैरान करती है। तो ये 2 टके के मालदारों की ऑफिस इतनी शानदार होगी, तो अल्लाह जल्ल जलालू की ऑफिस कैसी होगी। अब हमारे नबी कहाँ पर जा रहे हैं? पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह की ऑफिस, यानी अल्लाह का अर्श। बोलो अल्लाह का अर्श यानी अल्लाह की ऑफिस। तो जाए तो कुछ लेकर जाना चाहिए ना। क्या हदिया लेकर गया हमारे नबी, क्या हदिया लेकर गया हमारे नबी। जैसे एंटर हुए, सामने अल्लाह, बोलो सामने नूर ही नूर, बोलो नूर ही नूर। जैसे एंटर हुए हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह तन मन धन मुस्तफ़ा ने सब आप पर कुर्बान कर दिया। काश हमने भी ऐसा किया होता। हमारे नबी ने पहला हदिया अल्लाह को दे रहे। हदिया किसको दे रहे और क्या दे रहे? ए अल्लाह मेरी जान, अल्लाह मेरा माल, अल्लाह मेरी ज़िंदगी, अल्लाह मेरी उम्र, अल्लाह सब का सब हमने आप पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह क्या फरमाया? मालूम? अब अरबी ज़बान में सुनो क्या फरमाया हमारे नबी ने। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु त्वय्यिबातु ज़ाकियातुल मुबारकातु नाइमातु लिल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप लोग आसान अल्फाज में कह दो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जिसका तर्जुमा ये अल्लाह मेरे परवरदिगार, अल्लाह जल्ल जलालु अम्मन वालो, मैंने अपना तन मन धन जान माल सब आप पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने जब देखा कि मेरे नबी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आए हो ना, अर्श पर आए हो। अल्लाह ने कहा मेरी कसम सारी सलामती मैंने तुम पर निछावर कर दी है, सारी रहमतें मैंने तुम पर निछावर कर दी है, सारी बरकतें मैंने तुम्हारे कदमों पर रख दिया है। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सारी सलामतियाँ तुम्हारे कदम पर कुर्बान, सारी रहमतें तुम पर निछावर, सारी बरकतें तुम पर निछावर। हमारे नबी कहाँ है? और अल्लाह ने क्या दिया? सलामती। नंबर 2 रहमत, नंबर 3 बरकत। अरे पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहाँ हमारे नबी को उम्मत याद आई। अरे बोलो कौन याद आई? कहा अल्लाह मुझको सलामती, मुझको रहमत, अल्लाह मेरे को बरकत। अल्लाह ने कहा सब तुम पर निछावर। कहा अल्लाह मुझ पर भी निछावर कर दे, मेरी उम्मत पर भी निछावर कर दे। बोलो सा क्या फरमाया हमारे नबी ने? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह सारी सलामती मुझे भी दे दे और मेरी उम्मत को भी आता फरमा दे, मेरी उम्मत के नेक बंदों को भी और बंदियों को भी आता फरमा दे। अच्छा ये बात चल रही थी ना, ये किसकी बात हो रही है? अल्लाह की और नबी की, नबी की और अल्लाह की। जिब्राइल कहाँ है? नीचे सिदरा पे। वो तो आए नहीं है, वो तो रफ पे बैठे नहीं है। लेकिन इनकी आवाज़ जब वहाँ आए तो जिब्राइल के साथ दूसरे भी फरिश्ते वहाँ जमा हुए होंगे। सब ने एक आवाज़ में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका नाम है तशहुद। बोलो इसका नाम क्या है? हम ये जो नमाज में पढ़ते हैं ना, ये मेराज में हमारे नबी और अल्लाह के आपस की बातें हैं। बोलो आपस की। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। हमारे नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसने फरमाया? अल्लाह ने। फिर हमारे नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जब तुम ज़मीन पे जाओगे और तुम पर नमाज फ़र्ज होगी तो ये पढ़ना भी ज़रूरी होगा। हमारी आपस की बातें पढ़ना ज़रूरी होगा। ये पढ़ेगा आपका उम्मती तो नमाज होगी, वरना नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। तो सवाल होता है कि किसी को अत्तहियात याद नहीं होवे तो? भाई अत्तहियात याद नहीं है किसी को, अभी अभी बेचारा सीख रहा है, तो क्या नमाज मुंह पे मार दी जाएगी? नहीं। अल्लाह ने कहा तेरे उम्मती को अत्तहियात याद होगी तो पढ़ने का, नहीं याद होवे तो अत्तहियात की मिकदार बैठने पर भी मैं वो सवाब अता कर दूंगा। क्या फरमाया? फ़इज़ा क़ुल्ता हाज़ा औ फ़अल्ता हाज़ा फ़क़द तम्मत सलातुक। अत्तहियात पढ़ना होगा या अत्तहियात की मिकदार बैठना होगा तो नमाज पूरी होगी, वरना अल्लाह और मुस्तफ़ा के कलाम को छोड़ेगा तो नमाज मुँह पे मार दी जाएगी। मेरे दोस्तों ये कौन सा सफ़र हो रहा है? अर्श।
अब कहाँ पर पहुँच गए हमारे नबी? और सुनना है, और सुनना है। अब मैं बहुत बड़ी बात पे आ रहा हूँ। हमारे नबी की शान और उम्मत की आन। बोलो, नबी की शान और उम्मत की आन। अब हमारे नबी अर्श पर है। बोलो, कहाँ पर है? अर्श पर है। मालूम है, अर्श के सामने, भाई आप किसी की जगह पे जाते हो तो आजू बाजू देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, और ये तो अर्श है, अर्श। हमारे नबी ने यूं देखा तो सामने एक महल नजर आया, व्हाइट हाउस। बोलो, एकदम सफेद नूर का महल नजर आया। तो हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह ये क्या है? अल्लाह, ये अर्श तो है आपका, बहुत बड़ा अर्श है, मगर वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया, वो मकाम महमूद है। अरे बोलो, वो मकाम है। तो कहा, अल्लाह मकाम महमूद का क्या मतलब? अल्लाह ने फरमाया, तेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, तू यहाँ पर आएगा, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहेगा, मैं तुझे देखकर मुस्कुराता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। अल्लाह ने फरमाया, कयामत आएगी, तेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, मेरा मुस्तफ़ा तू ये मकाम पर आएगा, तू मुझे देखकर मुस्कुराता होगा, मैं तुझे देखकर मुस्कुराता रहूँगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। इतनी बड़ी जगह पर जब हमारे नबी पहुँचे, हम भी बड़ी बड़ी जगह पे जाते तो हमको ट्रॉफी मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है? हाँ, कोई आदमी क्रिकेट के मैदान में पहले नंबर पर आता है तो मैन ऑफ दी मैच, कोई फुटबॉल में या कोई बॉलीवुड में, कोई हॉलीवुड में कामयाब हो जावे तो क्या मिलता है? ये हम लोग भी यहाँ बहुत जगह पर स्कूल वूल में जाते हैं ना, तो हमको भी शाल उड़ाते हैं और फिर हमको भी क्या देते हैं? ट्रॉफी। अब तो इतनी ट्रॉफी मेरे घर में जमा हो गई, मेरी बीवी भी गुस्से होती है। तू भी तो लाता होगा ना ट्रॉफी, दौड़ता है तो? नहीं लाया आज तक। तेरी बीवी खुश रहती है? ये हमारा दोस्त है एजाज, बम्बई से आया हुआ है खास यहाँ पर। हाँ, और ये दौड़ने में बहुत नंबर 1 पर है, इसका मुकाबले होते बड़े बड़े तो ट्रॉफी मिलती है। हाँ, तो मेरे घर में तो इतनी ट्रॉफी जमा हुई। एक दिन मैंने देखा एक बड़ा डब्बा ली, मेरी बीवी ने सब ट्रॉफी उसमें डाल दी। मैंने वो अच्छा हुआ ट्रॉफी डाली, मेरे को लपेट के नहीं डाल दी उसमें। ये बीवी का टेंशन बहुत गजब का टेंशन होता है। आप लोगों को है टेंशन है बीवी का? भाई हाँ बोलो या ना बोलो यार, बड़ी रात में इतना तो मुस्कुरा के बोलो, बीवी का टेंशन है या नहीं है? है तो हाँ बोलो। अलमास तू बोल दे, सबकी तरफ से बोल दे भाई, भाई है कि नहीं है? हाँ है। ये हमारा बेटा बैठा है हाफिज अलमास, ये इतना डरता है कि मेरे को नहीं मालूम इतना डरता होगा। अब एक दिन इतवार, और इतवार को मैंने इसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि भाई ज़रा मेरा एक काम करना है। तो मुझे कहता है, कारी साहब सब दिन बुलाने का, इतवार को नहीं बुलाने का। मैंने कहा क्यों नहीं बुलाने का? कहा वो मेरे को पहली रात को बीवी ने कहा था पूरा हफ्ता 6 दिन तेरे, इतवार मेरा। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ये निकाह किया ना, नका तुआ, कबिल तुआ, रविवार तुहा। चलो बीवी की बात पर हम आते हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज़रूरी है, हमारे नबी की शान। हमारे नबी को ट्रॉफी मिलने वाली, बोलो सुभान अल्लाह। कैसी ट्रॉफी मिलने वाली मालूम? हमारे नबी कहाँ पर है? अर्श। खुद हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह अर्श पर आया हूँ। बस अब बात खत्म करूंगा, मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं जाऊँगा, बस एक किनारे पर आ रहा हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मैं अर्श पर आया हूँ। पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। अब हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल पाक, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। हमारे आका अर्श पर, और अल्लाह को पूछ रहे हैं, अल्लाह मैं अर्श पर आया, आज मुझे क्या इनाम देने वाले? अल्लाह आज मुझे आप क्या इनाम दोगे? अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? मेरे मुस्तफ़ा आए थोड़ी हो, बुलाए गए हो, मैं मेज़बान तुम मेहमान, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया आज वो इनाम दूंगा, मेरी कसम, इंसानों को छोड़ो, जिन्नात, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे छोड़ो, आज वो इनाम दूंगा किसी नबी ने भी सोचा नहीं होगा, वो इनाम मैं तुम्हें देने वाला हूँ।
किसी नबी और पैगंबर ने सोचा नहीं होगा वो इनाम मैं तुम्हें देने वाला। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब, बोलो अल्लाह के बिल्कुल करीब, नहीं बोलो ना अल्लाह के बिल्कुल करीब। ऐसा करो बस ये फासला जिसको अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमारे नबी बिल्कुल अल्लाह के करीब। अल्लाह क्या इनाम देने वाले, अल्लाह क्या इनाम देने वाले। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम किसी नबी ने नहीं सोचा वो इनाम दूंगा। भाई कौन कौन मेरा साथ देगा इसमें? सब देंगे ना, हाथ ऊपर करो। क्या इनाम दिया अल्लाह ने? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी कसम, अल्लाह खुद अपनी कसम खाकर कहते हैं ए मेरे मुस्तफ़ा आज वो इनाम देने वाला किसी नबी ने सुना भी नहीं, किसी नबी ने देखा भी नहीं, किसी नबी ने सोचा भी नहीं, वो इनाम देने वाला। तो अल्लाह क्या इनाम देने वाले? सब पूरा मजमा बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, बोलो आवाज से बोलो, इतना ही बोल दो खाली। अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, अब इनाम सुनना, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम दूंगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा। क्या इनाम देंगे? अल्लाह ने फरमाया जहां 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 मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं कि कयामत तक जहाँ जहाँ अल्लाह वहाँ वहाँ मोहम्मद, जहाँ जहाँ अल्लाह वहाँ वहाँ मोहम्मद, जहाँ जहाँ अल्लाह। नमाज कोई देख लो, शुरू करो नमाज, अल्लाह अकबर, किसका नाम? और नमाज ख़त्म किस पर होती है? अत्तहियात पढ़ो, नमाज ख़त्म हो गई। अत्तहियात ख़त्म किस पर होती है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ने कहा वही नमाज कबूल करूँगा, शुरू करेगा मेरा नाम पर, कंप्लीट करेगा मोहम्मद के नाम पर। जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम होगा वहाँ वहाँ मोहम्मद। अल्लाह ने इनाम दिया। हाँ, हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? अल्लाह मुझे तो इनाम मिल गया, मुझे तो मेराज मिल गई। अरे बोलो मुझे तो मेराज मिल गई। 3 सवारियाँ मिल गई, बुराक भी मिला, मेराज भी मिला, रफ भी मिला। अल्लाह मेरी उम्मत को भी मेराज, अल्लाह मेरी उम्मत कुछ ऐसा अल्लाह दे दे कि मेरी उम्मत को भी मेराज का मज़ा आ जाए, कुछ ऐसा दे दे। अल्लाह ने फरमाया जाओ तुम्हारी उम्मत को कहना 50 नमाज पढ़े। बोलो सुभान अल्लाह। 24 घंटे में कितनी नमाज पढ़ने का? 50। साथ में बोलो अल्लाह ने नमाजों को फर्ज किया। कितनी नमाजों को फर्ज किया? 50 नमाजों को फर्ज किया। और हमारे नबी ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। हमारे नबी ने कहा ठीक है। और अल्लाह ने फरमाया ए मुस्तफ़ा ये तेरी मेराज है, और अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, और तेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा वो उसकी मेराज है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर तुम अपनी मेराज में ज़मीन मक्का से अर्श तक आते हो, उम्मती नमाज पढ़ेगा, वो भी कहाँ से कहाँ तक जान माल उम्र में बरकत पैदा करेगा। लेकिन 24 घंटे में तुम्हारी उम्मत को बोलना कितनी नमाज पढ़ने का? हमारे नबी ने कबूल कर लिया, लेकर आ रहे। बोलो लेकर। रास्ते में हजरत मूसा मिले छठे आसमान पर। भाई छठे आसमान पर कौन थे? तो हजरत मूसा ने कहा मुस्तफ़ा कहाँ जा रहे हो? वापस जा रहे हो? हाँ। क्या लेके जा रहे हो? कहा 50 नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम करा दो ना, कम कराओ। तो हमारे नबी ने फरमाया ना कम नहीं कराना। कहा करा दो, ये वो जगह है जहां आप ही गए हैं, आपसे पहले कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं, आप कम करा दो। मालूम है हमारे नबी गए कम हुई, फिर आए, फिर गए कम हुई, फिर आए, फिर गए कम हुई, ऐसा होता गया। भाई 50 बोलो नमाजें कितनी मिली थी? 50 कम हो गई 45, फिर कितनी हो गई? 40, फिर हो गई बोलो 35, फिर हो गई 30, फिर हो गई 25, फिर हो गई 20, फिर हो गई 15, फिर हो गई 10, और फिर हो गई जब 5 हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कम कराओ। ये मस्जिद उमर वालों बोलो अगर हमारे नबी कम कराते तो कितनी हो जाती? 4 या हो जाती ना? अरे बोलो हो जाती कि नहीं? लेकिन हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रोए, और रोते रोते कहा ना अब शर्म आती है, अब कम कराने, वरना जाते तो कितनी हो जाती?
5 की जगह 4 या 3 या 2 या 1, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ना, मेरे को शर्म आती। तो नबी ने कितनी रखी? यहाँ कितने लोग फजर नहीं पढ़ते, तो वो कितनी पढ़ते दिन में? हा? कितने लोग ईशा नहीं पढ़ते, वो कितनी पढ़ते? और कितने लोग सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते, वो कितनी पढ़ते? तो नबी को तो वहां शर्म आई। जो अल्लाह के अर्श पर गए उन्हें शर्म आई 5 को 4 करने का। हमसे बड़ा बेशर्म कौन होगा भाई? इसलिए देखो, मैं अब जो चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ, बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, और 2 बातें बताऊंगा, लेकिन बहुत कीमती बात, इसको बांध के लेके जाना। हाँ, लेके जाओगे ना इंशाअल्लाह, बांध के लेके जाना इसको। 2 बातें, लेकिन बहुत कीमती बातें होगी। जिसमें पहली बात यह है कि हमारे नबी को नमाजें कितनी मिली? आप पढ़ने वाले हो तो मैं आगे बोलूँ, कितनी नमाजें मिली? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कम करो कम करो कम करो, हमारे नबी कम करवाते गए, कम करवाते गए, कितनी हो गई? 5। हमारे नबी वापस मक्का मुकर्रमा, वापस काबे के पास आ गए, और हमारे नबी रो रहे। अल्लाह ने पूछा, मेरे मुस्तफ़ा रो क्यों रहे हो? मेरे मेहमान बनकर आए, बड़ी बड़ी सवारी में आए, अब रोना किस बात का? हमारे नबी ने फरमाया, रोना इसी बात का है, आपने नमाज कितनी दी थी अल्लाह, और लेके कितनी आया? आवाज़ नहीं आ रही, नमाज कितनी दी थी, लेके कितनी आया? अल्लाह ने फरमाया, इसलिए रोते मुस्तफ़ा, जाओ 50, फिर 50 जाओ, मतलब वापस कितनी नमाज हो गई? तो हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ये तो रात का सन्नाटा है, मक्का मुकर्रमा में हो, ऐलान कर दूं, 50 का ऐलान कर दूं? अल्लाह ने फरमाया, ऐलान मत करना, 50 भी है और 5 भी है। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ये कैसे होगा? 50 है तो 5 नहीं, और 5 है तो 50 नहीं। अल्लाह ने फरमाया, उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब दूंगा 50। उम्मत पढ़ेगी, सवाब दूंगा। अभी हमने ईशा की नमाज पढ़ी, कितनी पढ़ी? कितनी पढ़ी? 1। ऊपर लिखा गया होगा 10 ईशा पढ़ा। क्यों? क्योंकि हम 1 फजर 10 फजर, हाँ, रोज की हम पढ़ेंगे 5, लिखा जाएगा 50, पढ़ेंगे 5। क्या अल्लाह की शान और मुस्तफ़ा का कमाल है, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, रोज पढ़ेगी 5, और रोज सवाब दूंगा 50। हर नमाज को 10-10 मरतबा लिख दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हमने 1 ईशा पढ़ी, 10 ईशा लिख दी गई। लेकिन आप लोग वादा करो कि आप लोग पढ़ोगे नमाज? धोखा तो नहीं दो? नहीं, क्योंकि बीवी को तो धोखा देते ना भाई। माँ बहनें बैठी है, अयो बीवी को धोखा देते? इसको पूछो ना भाई, दूर काय को जाओगे? देता है? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? यूं यूं कर रहा है, हाँ भी आ रहा है, ना भी आ रहा है। बीवी को बहुत जबरदस्त धोखा देते हैं। हाँ, आंखें कहाँ कहाँ जाती है, बाहर जाते तो। इसलिए मैं जब सबको बोलता हूँ नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, सब लोग यूँ हाथ ऊपर कर देते हैं, हाँ हाँ पढ़ेंगे। लेकिन मेरे को डाउट होता है कि वहाँ धोखा देता है घर में, बाहर मेरे को तो धोखा नहीं देता है। अच्छा, बीवी को धोखा देते नहीं देते? मैंने अभी उनमें एक बात बताया था, बताऊँ आपको? बताऊँ। वो एक औरत थी, औरत बीवी क्या को ऐसा मुँह लेके बैठो, मैं अकेला शादी किया हूँ? आपकी भी तो शादी हुई होगी ना। एक बीवी थी, बीवी अपने शोहर को पूछती है, कितना प्यार करते हो? कितना? अयूब सुनना, कितना प्यार करते हो? अब वो शोहर है ना एकदम काम में बिजी, क्योंकि वो ऑफिस का टाइम एकदम काम में लगा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लोगों का कर्जा है, कमाना है, धमाना है, हजारों टेंशन होते भाई, हम लोगों को बहुत टेंशन होते। अब वो बीवी उसके बीच में आके पूछती है कितना प्यार करते हो, तो क्या जवाब देंगे? टेंशन के टाइम पे क्या जवाब देंगे? अरे आप लोगों से मैं मशवरा ले रहा हूँ, इतना बहुत करता, जा खाना पका तुझा। तो उसने भी ऐसा ही कहा, जा बहुत प्यार। बोले ना यहाँ की होगी, मस्जिद उमर के तरफ की होगी कहीं की। कहते ना मेरे को बताओ ना कितना प्यार करते हो। उसने कहा ना। हाँ, गुस्से में कभी कभी क्या बोल देता मानो, मेरी माँ बोला ना तेरे को। उसने कहा ना कि बहुत प्यार करता। उसने कहा ना मेरे को बताओ ना कितना प्यार करते। उसने कहा बस समझ ले, तेरा और मेरा प्यार जैसे लैला और मजनू। वो बीवी गुस्से हुई, सुबह तो लड़के गया था कम बखत, काय कर लैला मजनू, सीधा सीधा बोल कितना प्यार करते, सीधा सीधा मेरे को जवाब दे कितना प्यार करते। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने क्या किया, उसके पास मोबाइल था, ये मोबाइल निकाला, कहा देख तेरे से इतना प्यार करता, मैं मोबाइल और तू मोबाइल की सिम। ये मोबाइल में सिम होती ना, हाँ बोलो ना, होती ना, अरे सबके पास है ना। तो
तो उसने क्या कह दिया मालूम, मैं मोबाइल ने तू मोबाइल की सिम। सिर्फ मोबाइल अधूरा, कोई काम का बोलो ना, कोई काम का। और कोई सिर्फ सिम लेके खड़ा हुए अयूब, हाँ कोई काम का। तो कहा देख मैं अकेला अधूरा, तू अकेली अधूरी, क्योंकि मैं मोबाइल हूं तू सिम है। मोबाइल और सिम जुड़ते हैं तो मंजिल मिलती है, हम दोनों जुड़ेंगे तो मंजिल मिलेगी। ओ बीवी यहाँ की लिंबा है तो ना ऊन की, हाँ यहाँ कहे खानदेश वानदेश की होगी माशाअल्लाह। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, वो खुशी खुशी बाहर जाने लगी। आज मैं समझ गई मेरा धनी, मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल और मैं सिम। बोलो वो मोबाइल और बीवी बोलती मैं सिम। वो तो चली, इसने अपने नौकर को क्या कहा, प्रॉब्लम है दिमाग का, चली खुशी खुशी। उसको नहीं मालूम चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूं अंदर। किसको धोखा दिया? तुम लोग मेरे को धोखा तो नहीं दोगे ना भाई, इसलिए मैंने ये मोबाइल वाला वाक्य सुना कि मेरे को तो धोखा नहीं दोगे ना। और मेरे को लगता है अल्लाह की कसम आप लोग नहीं धोखा दोगे, मैं कसम खा रहा हूं। क्योंकि 2 बातें जो मैं सुनाऊंगा ना, उसके बाद कैसा भी शराबी जुआरी कबाबी होगा लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो जाएगा। कितनी बातें सुनाऊंगा? 2, जिसमें पहली बात सुना रहा हूं, जब नमाजी को हम दफन करते हैं, सुन लो 2 बातें। पहली बात, नमाजी को क्या करते भाई, मरेंगे तो सही ना, बोलो मरेंगे तो सही ना, दफन तो होने का है कि नहीं होने का है? हमारे यहाँ 2 फरिश्ते, हम सबके पास कितने फरिश्ते? 2, जिसका नाम है किरामन कातिबीन। क्या नाम है? अल्लाह ने फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह फरमाते तेरे दाएं कंधे बाएं कंधे पर एक एक फरिश्ता रखा, नाम क्या है? अब सुनो, जब नमाजी को दफन करते ना तो ये 2 फरिश्ते ना रूह को लेकर आसमान पर जाते। भाई हमको तो दफन कर दिया, हमारी बॉडी का है कब्र में। अरे बोलो ना हमारी बॉडी का है, सब साथ में बोलेंगे हमारी बॉडी का है कब्र में। रूह ये दोनों फरिश्ते लेकर कहाँ जाते? आसमान पर। और अल्लाह को कहते अल्लाह ये रूह तेरे हवाले, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा काम लिखना था, अब क्या लिखे? अब तो ये कुछ करेगा ही नहीं भाई, अब कब्र में जाके कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, न नमाज न रोजा न ज़कात न हज। अल्लाह ये रूह तेरे हवाले, अब हमारा कुछ भी काम नहीं। अल्लाह फरमाते ना, रूह को वापस कब्र में ले जाओ। बोलो सुभान अल्लाह, रूह को वापस। तो 2 फरिश्ते कहते हमको क्या करना? अल्लाह कहता मेरी कसम कब्र के पास बैठो, इसकी कब्र के पास बैठो। कब तक बैठे? कयामत तक बैठो और तस्बीह तहलील और तकबीर पढ़ते रहो। तस्बीह यानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते रहो। तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहो। और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये पढ़ते रहो। तो फरिश्ते कहते कयामत तक हम पढ़ते रहे। कहाँ? दोनों फरिश्ते, ये नमाजी है नमाजी, इसकी कब्र के पास तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ो, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ो और कयामत तक पढ़ना। जितना तुम पढ़ोगे सवाब सारा का सारा जो कब्र में सोया है उसको अता कर दिया जाएगा। मेरे प्यारों, मरने के बाद भी मीटर चलता रहे, और वो भी कैसा? घोड़े की तरह मीटर दौड़ता रहे कि हम तो कब्र में पड़े अपनी, और सुभान अल्लाह का ढेर। कल कयामत में हमको कहा जाएगा करोड़ों अब्बा जो मर्तबा तूने सुभान अल्लाह पढ़ा, अब्बा जो मर्तबा तूने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अब्बा जो मर्तबा तूने अल्लाह अकबर पढ़ा। तो कहेगा नहीं अल्लाह मैंने नहीं पढ़ा। अरे कहा तू नमाजी था, तू कब्र में गया, तेरे दोनों फरिश्ते कयामत तक पढ़ते रहे, उनको कुछ नहीं मिला, तेरे नाम अमाल में सब लिख दिया गया। बोलो सुभान अल्लाह। एक बात ये हो गई, अब तो पढ़ेंगे ना नमाज। और दूसरी बात, अजमेर वाले बाबा कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सज्जरी रहमतुल्लाह अलैह। अभी आपको मालूम है ना, वो इमाम जाफर सादिक, ये रजब महीना, कौन इमाम? अरे सुना कि नहीं सुना? रजब महीने में नाम सुना ना, इमाम जाफर सादिक। इसी रजब महीने में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह का उनका विसाल हुआ, अल्लाह को प्यारे हुए। बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। और इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक कौन थे? इमाम जाफर सादिक वो थे कि उनके अब्बा को देखो तो इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा को देखो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन,
उनके अब्बा को देखो तो शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी इमाम जाफर सादिक हजरत हुसैन के पर पोते थे। और वो अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे, उसका ईमान बहुत कमज़ोर होता है जो नमाज तो पढ़ता है मगर वज़ू में मिसवाक नहीं करता है। उसका ईमान बहुत कमज़ोर होता है जो नमाज तो पढ़ता है मगर वज़ू में, अल्लाह यहाँ नमाज ही नहीं पढ़ता है तो उसका ईमान कैसा होगा। अब आ जाओ, अजमेर वाले बाबा क्या कहते हैं? अजमेर वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी, दुआ करो अल्लाह उनके सदके हम सब की मगफिरत फरमावे, अल्लाह करोड़ों रहमतें उनके मज़ार मुबारक पर उतारे। मेरे प्यारों, अजमेर वाले बाबा कहते हैं नमाज पढ़ ले, नहीं नमाज पढ़ेगा तो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। और फिर फरमाते ऐसा प्यासा होगा मौत के वक्त कि हिम्मत नहीं होगी पानी मांगने की, लेकिन अगर कोई पूरा दरिया भी तेरे को पिला देवे तो तेरी प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए कि बेनमाजी तड़प तड़प के प्यास से मरता है। मेरे प्यारों, अब ख्वाजा गरीब नवाज की बात, ख्वाजा इमाम जाफ़र सादिक की बात, और वो किरामन कातिबीन का इतना पढ़ना कि अब जो करोड़ों तस्बीहात का सवाब हमको मिले, फिर भी अगर कोई नमाज नहीं पढ़े तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो कौन कौन आज महराज की रात में पक्का इरादा करता है कि अगर नबी को महराज है तो मैं भी वो महराज के लिए नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो इंशाअल्लाह, साथ में बोलो इंशाअल्लाह, और बोलो इंशाअल्लाह, बोलो कल की फजर इंशाअल्लाह, बोलो मौत की शाम इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा, आवाज़ से बोलो हमारी नमाज कज़ा। मेरे लिए भी दुआ करना। इतना लंबा बयान मैं कहीं नहीं करता, बंद कर दिया बयान करना हार्ट के ऑपरेशन के बाद, लेकिन आज महराज की रात नबी पाक के सदक़े में ये बात हुई है। अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। अब सब दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक काम करो, दुआ में इसका इरादा, मैं लाइट बंद करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े एक दो ऐलान के बाद लाइट बंद करवा दूंगा, लेकिन दुआ में रोना जरूरी। आज की रात ना रोएगा तो कब रोएगा भाई? आज की रात तो रोएंगे ना, सिर्फ इसलिए रो, नबी की मोहब्बत में रो ले, मदीने की मोहब्बत में रो ले, मदीने की मिट्टी की मोहब्बत में रो ले। अल्लाह की कसम वो शहर मोहब्बत मदीना है। बोलो वो शहर मोहब्बत मदीना। अल्लाह वहाँ का जीना, वहाँ का मरना नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, रोना इतना प्यारा है। एक बात बता के बात ख़त्म करूँ, नोट करने जैसी बात है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम सुना? सुल्तान, जब अंग्रेज़ों के साथ जंग हो रही थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जब किसके साथ जंग हो रही थी? अंग्रेज़। तो सुल्तान सलाहुद्दीन की टीम बहुत छोटी थी, सामने अंग्रेज़ों की टीम बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्या खबर मिली मालूम? क्या खबर मिली? कि समंदर के रास्ते से सामने वालों की एक और फौज आ रही है, जिसको बाहरी बेड़ा बोलते। क्या बोलते? बाहरी बेड़ा, यानी समंदर के रास्ते से एक बहुत बड़ी फौज आ रही है। मालूम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रात भर रोए, अल्लाह क्या करूँ अल्लाह, अल्लाह एक तो वैसे ही फ़ौज कम है और ऊपर से उनका बाहरी बेड़ा आ रहा है। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे, फजर की नमाज तक रोए। फजर की नमाज के बाद एक बुज़ुर्ग मिले, वहीं मस्जिद में मिले, और क्या कहने लगे मालूम? तुम्हारा रोना अल्लाह को बहुत पसंद आया। तुम्हारे रोने वाले आंसुओं को अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से वो जो लश्कर आ रहा था उसको समंदर में ही डुबा दिया। तेरे आंसू के कतरों ने उनको समंदर में डुबा दिया, और दूसरे आंसू के कतरे अभी तैयार है। तू कदम उठाएगा, सामने वाले भाग जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं आगे बढ़ा और सारा का सारा मजमा सामने से भाग गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं मैं ये नतीजे पर पहुंचा, हथियार किस काम का है? सबसे बड़ा हथियार नदामत के दो आंसू के कतरे निकले, अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर देता है। और फिर इतनी बड़ी रात में, रजब महीने में हम रोएंगे तो अल्लाह हमें कहाँ से कहाँ पार करेगा। तो सब दुआ में रोएंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं बात ख़त्म करता हूँ, और ये देखो एक दरूद शरीफ लेकर आया हूँ मैं। चाहिए आपको? हाँ के ना? अरे आप लोग खाना खा के बैठे हो, मैं भूखा बैठा हूँ। चाहिए दरूद शरीफ? ये कौन सा दरूद शरीफ है मालूम है? हजरत अबू सईद खुदरी, बोलो कौन? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर का पैसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पैसा नहीं है, खाना, बीवी भी भूखी है, बच्चे भी भूखे। तो अल्लाह के रसूल चाहते, लुटा सकते थे, दिरहम दीनार, बोलो लुटा सकते थे ना। हमारे नबी ने ये दरूद दिया, जाओ पढ़ो, तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े।
कुछ दिन हो गए, हमारे नबी वहाँ से गुजर रहे, हज़रत अबू सईद खुदरी अपने घोड़े पर। हमारे नबी ने पूछा क्या हाल है अबू सईद, हाल क्या है? कहा मदीना के अमीरों में मेरा भी नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने गनी बना दिया, अल्लाह ने मालदार बना दिया। कहा कैसे? वो जो दरूद आपने दिया था, हमारे नबी ने फरमाया तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं, ये दरूद जो भी पढ़ता रहेगा अल्लाह उसको मालदार बना देगा, अल्लाह उसको एरिया का अमीर बना देगा, अल्लाह उसको घनी बना देगा। तो मेरे प्यारों ये बहुत प्यारा दरूद है, बहुत प्यारा दरूद है। तो ये बाहर तकसीम होगा इंशाअल्लाह, लेके जाओगे ना इंशाअल्लाह। एक ने मेरे को बोला था, बहुत अजीब बोला मेरे को, ये दरूद मैंने कहीं तकसीम किया था, मुझे कहता है मौलाना ओ दरूद मैंने पढ़ा। तो मैंने कहा पैसा आया होगा? मैं कहता ना पहले 5 लाख का कर्जा था, अभी 10 लाख का हो गया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि ये मेरा दरूद होता तो बात अलग है। ये आका ताजदार मदीना की जुबान मुबारक है, जुबान उनकी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। मैंने कहा ऐसा हो? कहा सही कह रहा हो, 5 लाख का कर्जा था, 10 लाख का कर्ज हो गया। वो दरूद बराबर पढ़ता हूँ, रोजाना 100 मरतबा पढ़ता, 200 मरतबा पढ़ता। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसके साथ थोड़ी लंबी बात किया। तो मैंने कहा कितने बजे पढ़ता है? तो कहा भाई सुबह में उठता हूँ कि पढ़ता हूँ 9 बजे 10 बजे, जैसे आँख खुलती तो फ़ौरन पढ़ता हूँ, 100 मरतबा 200 मरतबा पढ़ता हूँ। मैंने कहा फजर की नमाज नहीं हो। मैंने कहा देख कहीं ऐसा नहीं हुए 50 लाख तक का टोटल चला जावे, क्योंकि तू अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। कहा क्या मजाक? मैंने कहा दरूद पढ़ना सुन्नत और वाजिब, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज छोड़ दिया और सुन्नत पर आया, तो ये मजाक नहीं है? अरे कोई कुर्ता पहने और पैजामा नहीं पहने, शर्ट पहने और पैंट, टी शर्ट पहने और जीन्स मस्जिद में आ सकता? अगर आया तो पागल आया, बावला आया, जिन्नात ने इसको पकड़ लिया आया, हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि फर्ज छोड़ दिया और सुन्नत पे आ गया। फर्ज छोड़ दिया, पैजामा पतलून जीन्स पैंट छोड़ दिया, फर्ज सुन्नत पे आ गया। मेरे दोस्तों मैंने कहा तू लाखों मरतबा दरूद पढ़ेगा और फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा, फर्ज छोड़ देगा तो कैसे चलेगा? एक बार 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फिर दरूद पढ़ ले, फिर देख अल्लाह अपने रंग में कैसे रंगता है। मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। तो मेरे दोस्तों सब लोग बताओ, ये बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई है, सब नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? कल से वादा पक्का इंशाअल्लाह? धोखा तो नहीं देंगे ना इंशाअल्लाह? और मेरे साथ में बोल दो ताकि बात खत्म होवे, बोल दो हर नमाजी जन्नती है। बोलो हर नमाजी, आवाज से बोलो हर नमाजी, हर नमाजी। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। तो ये दरूद शरीफ का कार्ड भी आपको मिलेगा, मालदार बनने का नुस्खा भी उसमें है, और नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दरूद भी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? कोई मुझे पूछता है आज की रात क्या करने का, मैंने कहा आज की रात सबसे बड़ा काम ये करना, तेरी जितनी नमाज कज़ा हुई है ना, जितनी हो सके पहले उसको अदा कर ले, और कदम कदम पे लम्हे लम्हे में दरूद शरीफ पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा। इंशाअल्लाह दीन भी तेरे हाथों में, दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। सब करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। अब एक आखिरी ऐलान करने का है मेरे को भाई। देखो रजब महीना बड़ा महीना है, शाबान, रमजान, बड़े महीने में छोटी नेकी करो सवाब, छोटा गुनाह करो गुनाह बड़ा। भाई सही है ना? तो आज मैं आपसे एक नेकी मांग रहा हूं, देंगे? पहले बोलो देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मस्जिद जिसमें हम बैठे हैं, मस्जिद उमर, यहाँ लड़कियों का मदरसा तैयार हो गया और माशाअल्लाह तैयार हो गया, और लड़कियों का मदरसा, और लड़कियों का मदरसा इतना ज़रूरी है कि घर की औरत बन जाती है तो पूरा घर बन जाता है, और घर की औरत बिगड़ जाती है तो पूरा घर बिगड़ जाता है। लड़कियों का मदरसा माशाअल्लाह तैयार हो गया, थोड़ा काम बाकी है, प्लास्टर का, फ्लोरिंग का, कलरिंग का, मतलब 3 लाख का काम बाकी है। बोलो कितने लाख का काम बाकी है? बाकी सब काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, 3 लाख का काम बाकी है। अल्लाह करे आज ये रात को ये हमारा काम हो जावे। तो भाई ये अभी मैं दुआ करवाऊंगा, उसके बाद मुलाकात करेंगे ना सब लोग मेरे से? नहीं हाँ बोलो ना, करेंगे मुलाकात? तो मुलाकात करो तो साथ में रखोगे ना? अरे कुछ रखोगे ना मेरे हाथ में? मेरे लिए नहीं, मैं इधर रुमाल में रखूंगा,
कहाँ जाएगा? लड़कियों के मदरसे में जाएगा। और अगर एक लड़की ने पूरे कुंबे को कुरान सिखा दिया, पूरे कुरान पाक के हिफ्ज़ का सवाब हमारे नाम अमल में आ जाएगा। वो लड़की आगे चलकर माँ बनेगी, बीवी बनेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी। जितना वो आगे बढ़ती जाएगी और नस्ले नस्ले कुरान पढ़ेगी, सवाब आज की रात का हमको क़यामत तक मिलता रहेगा। तो जब मेरे को यहाँ पे आप दोगे, पैसा दोगे कि नहीं दोगे? कि तो वो 10-10 रुपये ने 20-20 रुपये मत देना। खाली इतना देखना कि हमारी घड़ी कितने की है, हमारा मोबाइल कितने का है, हमारे जूते कितने के, हमारा शर्ट कितने का है, हमारे पैंट के साथ लगा हुआ बेल्ट कितने का है। जो मेयार उसका है, अल्लाह के घर का उतना तो मेयार बनाएंगे। क्योंकि अल्लाह का घर, मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा मुस्तफ़ा का घर। अल्लाह के घर में देगा अल्लाह को पाएगा, मदरसे में देगा मुस्तफ़ा को पाएगा। बोलो सुबह। तो सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो शुरू में हमने जिक्र कर लिया, अब हम दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में दरूद पढ़ने के लिए? लाइट बंद कर दे। तू भी पानी पिलाता है, मैं भूखा आदमी, इसको पानी पिलाते हैं। खाना तैयार है ना राजी? ऐसा नहीं हो वापस गाड़ी में मेरे को घर भेज देवे। अभी इतनी रात को जाऊंगा तो बीवी भी खाना नहीं देगी मेरे को। देखो यहाँ मेरे हाथ में तो आप मदरसे की अमानत दोगे इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम देना चाहे, रसीद भी लेना चाहे तो यहाँ के इमाम साहब से, यहाँ के मौज़िन साहब से, और ये हमारे राज़िक भाई से। और कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? हाँ, आसिफ भाई। ऐसे ये सब जिम्मेदार है, इनके आप बड़ी रकम भी दे सकते हो और रसीद भी ले सकते हो, ताकि प्रूफ भी हो जाए, सबूत भी हो जाए। और आज जितना होवे दे दो, इंशाअल्लाह हमारे मुस्तफ़ा हमसे राज़ी हो जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। गर्दन झुका दे, दरूद पाक पढ़ना है भाई। मेरा कोई भी मस्तूरात में कोई मेरी बहन, समझो कारी अहमद अली की बहन या कारी अहमद अली की बेटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, बहुत आजीज़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कोई बहन या कोई बेटी अभी खड़ी हो जाए और जितनी माँ बहनें बैठी है वो दरूद भी पढ़ती रहे, और साथ में वो जो बहन खड़ी हुई है उसके दामन में पैसे रखती जाए, नोटें रखती जाए, हज़ारों रखते जाए, ताकि ये मदरसे में इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनों को भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। बल्कि मैं तो एक दुआ देता हूं कि आज ये अल्लाह का जो घर है, ये जो मदरसा है, जो मुस्तफ़ा का मकान है, इस नीयत से दे दो कि अल्लाह ख्वाब में प्यारे नबी का दीदार करवा देवे। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे नबी की मुलाकात करवा देवे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो प्यार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ेंगे। मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद, आपकी ज़ुबान पर नहीं, आहिस्ता नहीं, औरतें आहिस्ता आहिस्ता, आप लोग बुलंद आवाज़ से बोलो सल्लल्लाहु। शुरू करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद अफदलुर रुसुलि मुहम्मद अशरफुर रुसुलि मुहम्मद अकरमुर रुसुलि मुहम्मद अतयबुर रुसुलि मुहम्मद अजमलुर रुसुलि मुहम्मद अहसनुर रुसुलि मुहम्मद बदरुद्दुजा मुहम्मद शम्सुद्दुहा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मद नूरुल हुदा मुहम्मद नूरुज़्ज़ुलम मुहम्मद अल मिसबाह मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अल नज़ीर मुहम्मद अस्सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद खलीलुल्लाह मुहम्मद सफीयुल्लाह मुहम्मद नजीयुल्लाह मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दत्थिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई आप तमाम का शुक्रिया, हमारे राज़िक भाई और उनकी पूरी टीम और सारे जितने मुसल्लियान, ख़ास करके इमाम मोहतरम, मुअज़्ज़िन मोहतरम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबके जान माल उमर में बरकत अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाए। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल अअला वक़ाब, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल अअला वक़ाब। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम
अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वलि दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसति दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरि दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन आबदिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर। अल्लाह बहुत गुनहगार है, बहुत गुनहगार है। मुबारक महीना है अल्लाह, मुबारक महीना है अल्लाह, मुबारक महीना है। ये महीने के सदक़े हमें माफ़ कर दे अल्लाह। तेरे घर में बैठे हैं अल्लाह, किसी और के घर में नहीं बैठे अल्लाह, भिखारी बन के फ़कीर बन के तेरे घर में बैठे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह इतना बड़ा मजमा किसी के घर पे चला जाए तो घर के मालिक को रहम आ जाता है अल्लाह। ये इतना बड़ा मजमा हम सब भिखारी बन के तेरे दरवाजे पर आए अल्लाह, बहुत बड़े भिखारी है अल्लाह। अल्लाह गुनहगार भिखारी है अल्लाह। अल्लाह रजब महीने के भिखारी है अल्लाह, महराज की रात के भिखारी है अल्लाह। या अल्लाह तू मुसाफिर की दुआ कबूल करता है, यहाँ मुसाफिर भी बैठे हैं अल्लाह। तू बीमार की दुआ कबूल करता है, मेरे जैसा बीमार भी बैठा हुआ है, ऑपरेशन करवा के बैठा हूँ अल्लाह। बहुत सारे बीमार बैठे होंगे अल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह तू सैयद ख़ानदान वालों की दुआ कबूल करता है, यहाँ सैयद ख़ानदान वाले भी बैठे हैं अल्लाह। सफ़ेद दाढ़ी वालों की दुआ कबूल करता है, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी बैठे हैं अल्लाह। अल्लाह तुझे कितने बहाने चाहिए अल्लाह। अल्लाह आज माफ़ कर, आज माफ़ नहीं किया तो अल्लाह कब माफ़ करेगा अल्लाह। आज माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह, रहम कर दे, मेहरबानी कर दे। बहुत गुनहगार है, ऐसे गुनाह किए ज़बान में ला भी नहीं सकते अल्लाह, तुझे कह भी नहीं सकते अल्लाह। वो गुनाह अपनी माँ बाप को भी नहीं बचा सकते अल्लाह, अपनी बीवी को भी नहीं बचा सकते अल्लाह। मालूम नहीं कहाँ से हिम्मत आती है बड़े बड़े गुनाह करने की अल्लाह। अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह तुझे तेरे पाक नामों का वास्ता अल्लाह, तुझे तेरी पाक सिफातों का वास्ता अल्लाह, तुझे तेरे कुरान का वास्ता अल्लाह, तुझे तेरे औलिया किराम का वास्ता अल्लाह, तुझे नबियों का वास्ता अल्लाह। अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह ये जो मजमा बैठा है हम में से बहुत से लोग बहुत परेशान है अल्लाह। अल्लाह बहुत परेशान है अल्लाह। कितने लोग रोज़ी में बहुत परेशान है, बहुत कोशिश करते हैं मगर रोज़ी नहीं मिलती अल्लाह। अल्लाह रजब महीना है, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी आता फरमा दे अल्लाह। कितने कर्जे में डूबे, मोबाइल बंद करके बैठ जाते हैं, सामने वाले को जवाब भी नहीं दे सकते। ए अल्लाह गैर से हमारे कर्जे को अदा करवा दे अल्लाह। कितने तो ऐसे परेशान हैं जो बेचारे बोल भी नहीं सकते। अगर लोगों को बोलेंगे तो शर्म आती है कि क्या बोलता है, नहीं बोलते तो रात को नींद नहीं आती है अल्लाह। अल्लाह बहुत परेशान है अल्लाह। सारी परेशानियों को दूर फरमा दे, सारे सय्यात को हसनात में बदल दे अल्लाह। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, किसी के अम्मा अब्बा जिंदा है अल्लाह, उनकी उम्रों में बरकत दे दे अल्लाह। माँ बाप बहुत प्यारे अल्लाह, माँ बहुत अच्छी है, माँ बहुत अच्छी, अब्बा बहुत अच्छे अल्लाह, उनकी उम्रों में बरकत दे दे अल्लाह। और कितने यहाँ अल्लाह मेरी तरफ बैठे जिन्होंने माँ का जनाजा उठाया अल्लाह, अब्बा का जनाजा उठाया अल्लाह। ये मेरा बेटा मोहसिन बेटा है अल्लाह, कुछ दिन पहले अब्बा चले गए अल्लाह। बहुत अजीब लगता है अल्लाह, बहुत अजीब लगता है। माँ भी चली गई, अब्बा भी चले गए, बेटा कौन बोलेगा अल्लाह। कयामत तक माँ अपना चेहरा नहीं बताएगी अल्लाह, नहीं बताएगी। अब अब्बा चेहरा नहीं बताएंगे अल्लाह, अब्बा चेहरा नहीं बताएंगे अल्लाह। रोज रात को फोटो में देख के सो जाते हैं अल्लाह, लेकिन माँ नहीं आती अल्लाह, अब्बा नहीं आते अल्लाह। उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे, उनकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये महराज का सफ़र अल्लाह बहुत प्यारा सफ़र अल्लाह। जैसे वैसे मैंने कहा अल्लाह, आज के कहने को कबूल फरमा ले, सुनने को कबूल फरमा ले, बैठने को कबूल फरमा ले अल्लाह। यहाँ जमा किया हमको जन्नत में जमा कर दे अल्लाह। प्यारे नबी की मोहब्बत दे देना, प्यारे नबी की मोहब्बत दे दे। हमारे नबी हमारे वास्ते बहुत रोए अल्लाह, बहुत रोए, न रात का चैन न दिन का सुकून। मेरा उम्मती, मेरा उम्मती, मेरा उम्मती। अल्लाह क़यामत के दिन जब सारे नबी मिंबर पर बैठ जाएंगे और हमारे नबी को कहा जाएगा
ए मोहम्मद, ए अहमद, आप भी मिंबर पर बैठ जाए तो हमारे नबी नहीं बैठेंगे, अल्लाह नहीं बैठेंगे, मिंबर पर नहीं बैठेंगे। अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछेंगे मेरे मुस्तफ़ा आप मिंबर पर क्यों नहीं बैठते? हमारे नबी कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? मैं मिंबर पर बैठूंगा तू हम सबको जन्नत में ले जाएगा, मेरी उम्मत धूप में खड़ी है, मेरी उम्मत प्यासी है, मेरी उम्मत रो रही है। ए अल्लाह अल्लाह ऐसे प्यारे नबी मिले, हमको नमाजी बना दे अल्लाह, हमको नमाजी बना दे अल्लाह। जो हमारे नबी की आंखों की ठंडक है वो नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह ये मोबाइल की लानत से बचा ले, मोबाइल के गलत कामों से बचा ले, जुआ से बचा ले, दारू से बचा ले, एमडी से बचा ले, नशे वाली चीज़ों से बचा ले। ए अल्लाह हम सब को, अल्लाह हम सब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आशिक बना दे अल्लाह, आशिक ज़ार बना दे, प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे अल्लाह, टूट टूट के मोहब्बत करने वाला बना दे, हमारे दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत उतार दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह कल्ला जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी दे दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। और अल्लाह एक बात तो सही है अल्लाह, एक दिन हमको मर जाना है अल्लाह, अल्लाह इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, आपस आ गए, लेकिन एक दिन तो कब्र में जाना है ना अल्लाह। अल्लाह वो अल्लाह अल्लाह बस हम ये कभी कभी सोचते वो घड़ी कैसी होगी अल्लाह, जब हमारा जनाजा उठेगा अल्लाह, हमारा जनाजा उठेगा, हमारी बीवी रोती होगी, हमारे बच्चे रोते होंगे, हमें कफन का कपड़ा पहनाया जाएगा, हमें गुस्ल दिया जाएगा, कि अल्लाह हमें कब्र में उतारा जाएगा, सब चले जाएंगे अल्लाह। ये आज जितने लोग आगे पीछे घूमते कोई नहीं आएगा अल्लाह, कोई नहीं आएगा, कब्र में कोई नहीं आएगा अल्लाह। वो पहली रात बाहर भी अंधेरा होगा, कब्रिस्तान का दरवाजा बंद होगा, कब्र भी बंद होगी। पहली रात अल्लाह अल्लाह हमारे नबी ने फरमाया था बेनमाजी कब्र में जाएगा, जहन्नम का लोहा लाया जाएगा, आंखों को फोड़ा जाएगा, जबड़ों को फाड़ा जाएगा, गुनहगार होगा हड्डियों को तोड़ा जाएगा, पसली को पसली से मिलाया जाएगा, कब्र में आग लगाई जाएगी। ए अल्लाह बचा ले अल्लाह। अल्लाह ये ऑपरेशन किए तो बहुत दर्द हुआ अल्लाह, कब्र का अज़ाब तो कितना खतरनाक होगा अल्लाह। ए अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, पूरी उम्मत को बचा ले अल्लाह, पूरी उम्मत को बचा ले अल्लाह, पूरी उम्मत को बचा ले। हम सबके लिए जन्नत का फ़ैसला फरमा दे, अभी फरमा दे अल्लाह, इसी घड़ी फ़ैसला फरमा दे। इलाहुल आलमीन तू हमसे राज़ी हो जा, प्यारे नबी को हमसे राज़ी कर दे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, औलिया किराम के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआ को अपने दरबार आली में अपनी शायान शान कबूल फरमा ले। और अल्लाह जो मदरसे का काम बाकी है 3 लाख का सवाल है अल्लाह, कोई बड़ी तेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है अल्लाह, इंतज़ाम फरमा दे अल्लाह, इंतज़ाम फरमा दे अल्लाह। हमारी लड़कियों को हाफिज़ा बना दे, कालिया बना दे, आलिमा बना दे, मौल्लिमा बना, दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।